पढ़ाई के साथ साथ अब होगी जी स्क्वायर क्विजेस every day 7:30 p.m. on Unacademy Learning app. That too free. Yes guys, you heard me correct. Absolutely free in special classes. बस आपको लिंक को ज्वाइन करना है जो दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हर दिन 7:30 एक चैप्टर बायोलॉजी का। अब क्योंकि पढ़ाई होगी सुपर फास्ट। So guys, let's crack it. And do not forget to subscribe our amazing channel, Unacademy NEET Toppers, which brings you with the best quality and content and the best educators. Right guys? So let's crack it. Good afternoon kids, good afternoon. Am I audible and visible to everybody? Can you see me and hear me everyone? मैं आ गई live? Am I live बच्चों? Good afternoon, good afternoon, good afternoon बच्चों, good afternoon. How are you बच्चों? Yes, तो मैं everybody can see me and hear me, right? चलो, very nice, very nice, very nice. इसी चीज का डाउट था? Yes बच्चों, I am improving, I am recovering. ठीक है, आई हैव ट्राइड टेकिंग क्लास। लेट्स सी आज की क्लास कैसे जाती है बच्चों। सो गुड इवनिंग, सॉरी गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून। तो चलो आज का हम वन शॉट शुरू करें बच्चों, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का। तो आज इस पूरे चैप्टर के कंप्लीट रिवीजन देते हैं एंड देन आई विल बी गिविंग यू क्वेश्चंस आल्सो, डीपीपी आल्सो। तो आप इसको आराम से प्रैक्टिस करना है, ठीक है बच्चों। यस बिल्कुल आराम से प्रैक्टिस करना। फिर तो अब चलते हैं बच्चों, a little introduction about G square. So ma'am has done her bachelor's from Namdas College, Delhi University, master's from Banaras Hindu University, more than 5 years of teaching experience, all India rank 1 and all these ranks, and I'm pretty sure हमारे बच्चे और भी अच्छा रिजल्ट देंगे इस साल। And do not forget to subscribe our channel. सबसे पहले सभी बच्चों को बधाइयाँ क्योंकि the channel has crossed 1 lakh subscribers. कल का वो दिन था बच्चों जब हमने 1 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस किए थे एंड आज का दिन है कि हम और आगे बढ़ रहे हैं, हमारी फैमिली और बढ़ रही है। तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑफ कोर्स हिट द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। अब आते बच्चों नेक्स्ट पे, फिर आते ये है हमारा अनअकैडमी नीट टॉपर का टेलीग्राम चैनल। दिस टेलीग्राम चैनल विल टेक यू टू अस डायरेक्टली, क्योंकि ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल है इस पे ऑलरेडी 29,000 स्टूडेंट्स हैं और यहीं पे आपको आज इस चैप्टर की डीपीपी भी मिलेगी। यू विल गेट द बायोलॉजी, यानी कि इस चैप्टर की डीपीपी आपको यहाँ पे मिल जाएगी बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे 29,000 स्टूडेंट्स है। मेक श्योर यू आर ज्वाइनिंग दिस ग्रुप। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। यस बच्चों, अब आते हैं बच्चों यहाँ पे, चलो टेस्ट सीरीज तो चल रही है। आर यू गिविंग द टेस्ट सीरीज बच्चों? टेल मी इन द चैट बॉक्स, रेटिंग्स दी या नहीं दी टेस्ट सीरीज को, जल्दी से मुझे बताओ। इट इज अ फ्री टेस्ट सीरीज, यू नो, एवरी morning 8 o'clock you get a test and Dimple and Sachin are doing very good job. They're class monitors. They actually tell you about which test is going to be there. And मैं देख रही हूँ कि questions बहुत अच्छे थे, जितने डाउट्स हो पाते। कल भी मैंने बहुत सारे डाउट्स के टाइप करके आपको सॉल्यूशन भेजने की कोशिश की थी, मैं आज भी आपको भेजूंगी, ठीक है। जितना मैं कर सकती हूँ बच्चों, आई एम ट्राइंग रियली हार्ड। और वीडियो सॉल्यूशन नहीं आ रहे बट टेक्स्ट के फॉर्म में मैं आपको जितने सॉल्यूशन हो सकते हैं उतने मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। यस, आज के क्वेश्चन सच में बहुत अच्छे थे। यस, द क्वेश्चंस वर अ क्लास क्वेश्चन। तो हम धीरे धीरे इंप्रूव कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। अभी जैसे एवोल्यूशन के बाद कौन सा चैप्टर आता है आपको पता है, उसी का टेस्ट होगा। वी आर फॉलोइंग द सीक्वेंस, हम सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं, आराम से आप भी सीक्वेंस फॉलो करो। अब यहाँ पे आते हैं सब्सक्रिप्शन के बारे में। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आपको पता है, यहाँ पे सारे टॉप एजुकेटर्स है बच्चों। नाउ यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन एंड स्टडी। यहाँ पे उम्मीद बैच आनंद मनी सर का है, पहल बैच है, वी हैव अभ्यास बैच, बहुत सारे बैचेस यहाँ पे चल रहे हैं जहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छी पढ़ाई मिलती है, डिस्ट्रैक्शन फ्री इन अ रेगुलर करिकुलम। जो करिकुलम आप मिस करते हैं कई बार यूट्यूब पे, वो आपको यहाँ पे मिलता है। डाउट सॉल्विंग आपको मिलती है, एक स्पेशल अटेंशन भी आपको यहाँ पे मिलती है। तो इसको लेने के लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाना है, इंस्टॉल पे जाना है बच्चा पार्टी, फिर प्लस पे जाना है, नीट यूजी एंड गेट सब्सक्रिप्शन। जैसे आप गेट सब्सक्रिप्शन करते हैं, यू कैन चूज इट फॉर 12 and 24 months, जहां पे आपको एक कंप्लीट मिलेगा, ठीक है। और बच्चों मैं आपको बता दूं, जो बच्चे सोच रहे हैं कि मई में आपका नीट का एग्जाम होगा, ऐसा नहीं होगा, थोड़ा तो पोस्टपोन होगा ही होगा, है ना। यस बच्चों, तो जीए नीट आप रेफरल कोड लगा सकते हैं। यू स्टिल हैव चांस टू यू नो स्टार्ट फ्रॉम जीरो बाय टेकिंग दिस सब्सक्रिप्शन। तो टेंशन मत लो, यहाँ पे बहुत अच्छे टीचर्स है, ठीक है।
फिर उसके बाद आते हैं बच्चों आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे, जहां पे आपको पर्सनल मेंटर्स भी मिलते हैं, जहां पे टीचर आपके दोस्त बनते हैं, दे लिसन टू यू। आई थिंक दैट इज द थिंग विच यू लुक फॉर। तो दे लिसन टू यू। यहाँ पे आपको स्टडी प्लानर, टेस्ट प्लानर, आपके डाउट सॉल्विंग बहुत ही पर्सनलाइज वे में होती है। सो यू कैन यूज द रेफरल कोड जे नीट 90,000 फॉर 2 years इसका प्राइस है बच्चों, 24 महीने का, 12 मंथ्स का 58,500 है। यहाँ पे आप किसी भी क्लास में किसी भी टाइम पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ सकते हैं किसी भी अपने फेवरेट एजुकेटर से, ठीक है। अब हम चलते हैं बच्चों पढ़ाई पे। नाउ लेट अस स्टार्ट बच्चों। यस बच्चों, आई एम इम्प्रूविंग, यस आई एम इम्प्रूविंग बच्चों। बहुत दिनों से ब्रेक हो रहा था तो इसलिए आई एम हियर बैक अगेन। कह लो कि बच्चों यस आई मिस्ड यू सो मच। मेरी तो जैसे कि ना जान ही तुम में बसती है, तो आज मैंने सोचा चलो जैसे तैसे आई शुड स्टार्ट टेकिंग लेक्चर्स, क्योंकि मैम की जान किस में बसती है, अपनी आर्मी में। तो मैंने सोचा चलो आज अपनी आर्मी से बात ही कर लेते, थोड़ी तो एनर्जी पॉजिटिविटी आएगी ना। सब सोचते हैं कि टीचर से पॉजिटिविटी आती है, बट हमारे बच्चे इतने अच्छे हैं ना, वो हमें पॉजिटिविटी देके जाते हैं। तो मैंने कहा कोई नहीं यार, आज हम अपनी पॉजिटिविटी लेकर आते हैं क्लास में जाके। तो सबसे पहले हाउ इज द जोश जी स्क्वायर आर्मी, बिकॉज नाउ वी गोना स्टार्ट विद द वन शॉट सॉल्यूशन ऑफ कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। कैसे हो मेरे बच्चे? यस एक बार जोश के साथ, है ना। मैम भी अपना जोश बढ़ा रही है, देखो गुड वाइब्स आ रही है ना बच्चों से, तो मैम का जोश भी देखो ऐसे ऐसे बढ़ रहा है। यस गुड वाइब्स आनी चाहिए, है ना। यस हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश, कम ऑन टेल मी जी स्क्वायर आर्मी। तो पढ़ने के लिए तैयार, बोलो पढ़ेंगे, है ना। तो यस देखो देखो कितना मैम अभी में कितना बदलाव आ गया। अभी मैम ऐसे बोल रही थी, बच्चों का जोश देखे मैम ऐसे बोल रही है। तो दिस इज हाउ वी कनेक्ट विद ईच अदर, राइट। तो जो भी है उदास आ जाओ जी स्क्वायर के पास, है ना। चलो अब चैप्टर शुरू करते हैं बच्चों, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर हियर। तो यहाँ पे हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन शुरू कर रहे हैं। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का फर्स्ट लेक्चर मिसिंग था, तुमने बहुत बवाल मचाया, तो आज उसको अच्छे से सुन लो बच्चों। तो यहाँ पे आ जाओ, हम शुरू करते हैं। तो ब्लैंक स्लाइड्स ले लें, एक डायग्राम बनाएंगे बच्चों, और जितना हो सकता है उसमें भरने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाएंगे, चित्र बनाने की कोशिश करेंगे। तो आ जाओ बच्चों, चित्र बनाने से पहले सबसे पहले हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। डाइजेशन, तो डाइजेशन जो प्रोसेस है, अब आप मुझे बताएंगे क्योंकि इट्स अ रिविजन क्लास, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे डाइजेशन की बात करें बच्चों, तो ये बायोकेमिकल प्रोसेस है या नहीं, जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में। एब्सोल्युटली बच्चों, इट इज अ बायोकेमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस। ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस भी है और ये एक तरह का मैकेनिकल प्रोसेस भी है। बायोकेमिकल प्रोसेस क्यों है मेरे बच्चों? क्योंकि यहाँ पे एंजाइम्स होते हैं जो आपके बायो कैटलिस्ट होते हैं। जो क्या होते हैं मेरे बच्चों? आपके बायो कैटलिस्ट होते हैं। सिंस आपकी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं और बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस को सिंपलर कॉम्प्लेक्सेस में ब्रेक करते हैं, तभी इसे हम डाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि अगर हम डाइजेशन के प्रोसेस को डिफाइन करें तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ complex molecules into the simpler molecules. So it is a process of breakdown of complex molecules into simpler molecules. This process is called as digestion. अब ये डाइजेशन का जो हम दूसरा टर्म देखते हैं, दैट इज जो मैकेनिकल क्यों है बच्चों? क्योंकि खाना खाते ही चक्की की आवाज आती है, नहीं आती है पेट में से, ऐसे गुड़ 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 ऐसी वाली आवाज आती है ना। क्यों? क्योंकि बेटा आपके जो पेट की मसल्स है ना, ऐसे चक्की की तरह चलती है, और जब भी वो चक्की की तरह चलती है ना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मैकेनिकल प्रोसेस। इसको क्या बोलेंगे? मैकेनिकल प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है। तो चक्की की तरह चक्की की तरह आपके पेट का चलना, गुड़ 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 वाली आवाज करना, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल प्रोसेस, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक डायग्राम बनाते हैं एंड विल स्टार्ट लेबलिंग दैट डायग्राम। तो बच्चों आ जाओ जरा बनाते हैं। तो सबसे पहले सुंदर सा मुखड़ा बनाएंगे, ठीक है। बेटा कोई भी डायग्राम को जज नहीं करेगा, नोबडी इज गोइंग टू जज द डायग्राम, क्योंकि आपको पता है हमारे डायग्राम्स बहुत पॉपुलर डायग्राम्स है, ठीक है। तो ये हमारा सुंदर सा मुखड़ा है, ठीक है। ये किसका मुखड़ा है देख लेते हैं। ये हमारे रॉबिन का मुखड़ा है, ठीक है। यस ये हमारे रॉबिन का मुखड़ा है, सुंदर सा। अब यहाँ पे हम बना रहे हैं फेरिंक्स, यहाँ पे हम बना लेते हैं ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद बना लेते हैं यहाँ पे जे शेप स्टमक, फिर यहाँ पे सी शेप बना लेते हैं ड्यूडेनम, फिर यहाँ पे हम बना लेते हैं जेजुनम। जेजुनम के बाद सबसे लंबा पार्ट कौन सा होता है? इलियम। इलियम बना लिया। इलियम के बाद अब हम बनाएंगे कोलोन, उससे पहले बनाएंगे वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, तो ये बन गया कोलोन,
ठीक है, सीकम। अब बच्चों ये हमारा हो गया कोलोन, ये हो गया कोलोन पूरा, ठीक है, ये हो गया रेक्टम और ये हो गया एनस। तो ये कुछ ऐसा सा हमने डायग्राम बनाने की कोशिश की है, आज ये डायग्राम बनेगा, ठीक है भाई। अब आते हैं बच्चों जरा, ये तो हो गया हमारा एलिमेंट्री कैनाल। दिस इज व्हाट बच्चों, दिस इज एंटायर एलिमेंट्री कैनाल। ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल है जो कि बहुत ही लॉन्ग ट्यूब है एक तरह से। तो अगर यहाँ पे हम सबसे पहले ओपनिंग की बात करें तो फर्स्ट ओपनिंग इज कॉल्ड एज माउथ, द फर्स्ट ओपनिंग इज कॉल्ड एज माउथ एंड द टर्मिनल ओपनिंग इज कॉल्ड एज एनस। तो मैंने अभी एनिमल किंगडम में आपको बताया था जब दो तरह की ओपनिंग होती है, व्हाट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज दिस? यस बच्चों बताओ किस टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम है? दिस इज कॉल्ड एज कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। किस तरह का है बच्चों ये? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे दो डिफरेंट ओपनिंग्स एंड द टाइप ऑफ द बॉडी प्लान इज ट्यूब विद इन ट्यूब। कौन सा टाइप का बॉडी प्लान रहेगा यहाँ पे? ट्यूब विद इन ट्यूब। तो ये ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान रहेगा, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो पहली जो ओपनिंग है वो माउथ। माउथ विल ओपन इनटू ओरल कैविटी। इट विल ओपन इनटू व्हाट मेरे बच्चों? ओरल कैविटी। एंड ओरल कैविटी के बाद देयर इज अ कॉमन ओपनिंग फॉर एयर एंड फूड, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट बच्चों? दैट इज कॉल्ड एज pharynx. That is called as pharynx, which is a common passage for food and air. उसके बाद बच्चों this long tube which is 25 centimeter long, this is called as esophagus, commonly called as food pipe. This is commonly called as food pipe. And this will terminate into a J-shaped organ. This J-shaped organ is called as what? This is called as what मेरे बच्चों? This is called as stomach. What do you call this मेरे बच्चों? Stomach. ठीक है, फिर उसके बाद it will go into the longest tube with the small diameter which you call as small intestine. What do you call this बच्चों? Small intestine. और स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं जिसमें सबसे छुटकू पार्ट का नाम क्या है? ड्यूडेनम। सबसे छुटके पार्ट का नाम क्या है बच्चों? ड्यूडेनम। उसके बाद कौन सा पार्ट है बच्चों? जेजुनम। और जो सबसे लंबा हिस्सा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जहां पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, दैट इज कॉल्ड एज इलियम। दैट इज व्हाट यू कॉल बच्चों? इलियम। तो सबसे लंबे हिस्से का नाम क्या है बच्चों? इलियम, ठीक है। और ये छुटका सा स्ट्रक्चर जो वेस्टिजियल होता है उसका नाम क्या होता है? कौन बताएगा सबसे पहले चैट बॉक्स में? बेटा देखो नोट्स तुम्हारे पास सब बने हुए हैं, आज मैं चाहती हूँ तुम पूरा ना मेरे साथ ऐसे रिवाइज करो, मेरे साथ रिवाइज करो बच्चों। आंसर लिखो चैट बॉक्स में, चैट्स रुकने नहीं चाहिए, ठीक है। आज हम रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो छुटकू सा स्ट्रक्चर है जो वेस्टिजियल हो चुका है उसे हम क्या बोलते हैं? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। ये वेस्टिजियल हो चुका है। फिर उसके बाद एक ब्लाइंड सैक में जाता है। एनसीईआरटी फरमाती है बच्चों ब्लाइंड सैक, ठीक है। तो उस ब्लाइंड सैक का नाम क्या होता है? सीकम, जिसके अंदर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है। क्या होता है बच्चों? उसके अंदर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है। उसके बाद एक लंबा वाला, यानी ये ऊपर जा रहा है, जो ऊपर जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? असेंडिंग कोलोन। क्या बोलते हैं जो ऊपर जा रहा है? असेंडिंग कोलोन, ठीक है। और जो सीधा जा रहा है, तिरछा नहीं, सीधा जो जा रहा है बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स कोलोन। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स कोलोन। और जो नीचे आ रहा है, आप एरोस देख सकते हो, जो नीचे आ रहा है बच्चों उसको क्या बोलेंगे? डिसेंडिंग कोलोन। क्या बोलेंगे? डिसेंडिंग कोलोन। अभी जो पुरानी एनसीईआरटी लेके बिल्कुल जय हिंद कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि पुरानी एनसीईआरटी में 3 हिस्से दिए हुए हैं, बट नवी एनसीईआरटी में 4 हिस्से दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आपका एक और पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज सिग्मोइड कोलोन। क्या है बच्चों? 4th पार्ट अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी, द 4th पार्ट अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी इज सिग्मोइड कोलोन, ठीक है बच्चों। उसके बाद आते हैं बच्चों जहां पे मल स्टोर होता है। यस, जहां पे मल स्टोर होता है उसको क्या कहते हैं मेरे बच्चों? रेक्टम। अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम ये मल क्या होता है? बेटा मल, मल समझ रहे हो? फीकल मैटर।
अरे मल माने फीकल मैटर मेरे बच्चों। तो जहां पे फीकल मैटर स्टोर होता है ना टेम्पररी, हाँ, जहां पे तो इज्जत बचाने के लिए थोड़ी देर रख लिया जाता है, ठीक है, हाँ, उसे हम क्या कहते हैं, रेक्टम। एंड जब रेक्टम से बाहर आएगा, दैट ओपनिंग विल बी कॉल्ड एज एनस। क्या बोलेंगे उस ओपनिंग को? एनस बोलेंगे, ठीक है। कुछ बच्चे इतने तेज है, कह रहे कि मैम हम तो बना के दिखाएंगे चैट बॉक्स में। इतने तेज कब से हो गए तुम लोग हैं? इतने इंटरेक्टिव कब से होने लग गए तुम लोग? यस, चलो आ जाओ आ जाओ, अब नेक्स्ट आते हैं। तो ये तो है पूरा एलिमेंट्री कैनाल। तो एनसीईआरटी फरमाती है बच्चों कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें दो चीजें होती है। क्या क्या चीजें होती है? एक होता है एलिमेंट्री कैनाल, जो हमने अभी ऊपर ऊपर से समझा है। उसके बाद मेरे बच्चों इसी के साथ क्या होता है? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें जो दूसरा हिस्सा पढ़ना है वो क्या है? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का। तो सबसे पहले मुख पे चलते हैं, मुख माने माउथ, माउथ पे चलते हैं। तो बेटा यहाँ पे कौन से होते हैं? जल्दी बताइए चैट बॉक्स में, यस जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, एवरीबॉडी हैज टू गिव मी द आंसर। चलिए चलिए चलिए, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। कौन से आते हैं मेरे बच्चों? सलाइवरी ग्लैंड। सबसे पहले कौन से आते हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स। और अगर सलाइवरी ग्लैंड्स की बात करें तो ये 3 पैर होते हैं, 1 पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं। कौन बताएगा? चैट बॉक्स में जल्दी से छाप दो जवाब। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो 3 पैर होते हैं। ये कितने होते हैं बच्चों? 3 पैर। और 3 पैर में भी सबसे बड़ा वाला कौन सा होता है? पैरोटिड, है ना। पापा घर में सबसे बड़े होते हैं बच्चों। तो पी माने पापा, पी माने पैरोटिड, ठीक है भाई। तो पैरोटिड क्या है? पापा ग्लैंड है, सबसे बड़ा इन साइज होता है क्योंकि पापा घर में सबसे बड़े होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे एक दूसरा ग्लैंड है जो टंग के नीचे होता है। जो तुम्हारी जीभ चलती है ना बेटा, कटर कटर, उसके नीचे वाला जो ग्लैंड होता है उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो यानी कि जीभ के नीचे, जीभ का नाम है लिंगुअल, तो जीभ के नीचे मतलब हो गया सबलिंगुअल। तो यहाँ पे दूसरा क्या है बच्चों? सबलिंगुअल ग्लैंड। तो ये हो गया सबलिंगुअल ग्लैंड। फिर उसके बाद बच्चों जॉज, जॉज नीचे वाली यहाँ पे होता है, ठीक है, नीचे की तरफ है जॉज में भी। तो इसे अब हम क्या बोलेंगे? सबमैंडिबुलर। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? सबमैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है, या सब मैक्सिलरी, क्योंकि जॉस के नीचे है। अपर जॉ कौन बनाता है? मैक्सिला। लोअर जॉ कौन बनाता है? मैंडिबल। तो सिंस यहाँ नीचे की तरफ है तो सब मैक्सिलरी भी ठीक है, सब मैंडिबुलरी भी ठीक है, ठीक है, कोई तहलका मचाने की जरूरत नहीं है। तो ये तो गए पहले वाले ग्लैंड्स। अब आते बच्चों, देखो अब खाना उतर के ना नीचे आ रहा है, स्टमक के पास आ रहा है। अब स्टमक से ये जा रहा है इंटेस्टाइन के पास। अब यहाँ पे हमें फिर से 2 तरह के ग्लैंड्स करने हैं। एक जो बहुत बड़ा ग्लैंड है बच्चों, जो मैम ने यहाँ पे खूबसूरत सा बनाया है, लग रहा है ना खूबसूरत? लिख दिया करो चैट बॉक्स में। तो ये जो खूबसूरत सा आपकी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है, दिस इज कॉल्ड एज लिवर। व्हाट डू यू कॉल दिस बच्चों? लिवर। तो लिवर का काम होता है बाइल बनाना। क्या काम होता है बच्चों इसका? बाइल बनाना होता है। और ये बाइल जो है सीधा कहां पे जा रहा है? आपके इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पे हम ऐसे बना देते हैं अभी, ठीक है बच्चों। और इसी के साथ एक छुटका सा हरे रंग का ग्लैंड भी होता है। कोई मुझे बताएगा व्हाट डू यू कॉल दैट? यस बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज गॉल ब्लैडर। तो ये एक दूसरा है जिसका काम स्टोरेज ऑफ बाइल होता है। यानी कि बाइल का एटीएम कौन? बाइल का एटीएम कौन? गॉल ब्लैडर, ठीक है। अब यहां दोनों से मिलके ड्यूडेनम में पहुंच जाएगा क्या? बाइल। अब आते हैं नेक्स्ट बच्चों। नेक्स्ट है हमारा पत्ती के माफिक दिखने वाला ग्लैंड, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड एज हेट्रोक्राइन ग्लैंड व्हिच यू कॉल पैनक्रियास। व्हाट डू यू कॉल दिस बच्चों? पैनक्रियास। तो पैनक्रियास क्या है बच्चों? पैनक्रियास आपका हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। ये हेट्रोक्राइन ग्लैंड क्यों है बच्चों? क्योंकि एक्सोक्राइन काम भी करता है और एंडोक्राइन काम भी करता है। ये एक्सोक्राइन भी है, ये एंडोक्राइन भी है। एक्सोक्राइन वाला क्या करेगा? पैनक्रियाटिक जूस बनाएगा। एंडोक्राइन वाला हिस्सा हार्मोन्स बनाएगा, इसलिए हम इसे हेट्रोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। इसका सिक्रीशन भी ड्यूडेनम में आ रहा है बच्चों। अब यहां से खाना टन 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 जा रहा है। इतना समझ में आया? बताओ जल्दी से चैट बॉक्स में। ऐसी रिवीजन होता है, एक डायग्राम बनाओ, उसमें सब छाप दो। जब पूरा चैप्टर पढ़ लेते हो ना तो एक डायग्राम बनाओ, उसमें सब छापो, जितना हो सकता है छापो। दिस इज अ परफेक्ट वे ऑफ डूइंग एनी चैप्टर रिवीजन। तो अगर हम यहाँ पे अब देखें तो इस तरीके से बच्चों ये पूरा। अब यहां पे हमें नेक्स्ट चीज देखनी है, इसके वाल्व्स एंड स्फिंक्टर, क्योंकि उस पे क्वेश्चन हमेशा आता है। तो इसी डायग्राम में फिर से हम ये चीज छापेंगे, ठीक है, बिल्कुल। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आते हैं यहाँ पे, बेटा ये दिल के पास है,
मेरे बच्चों ध्यान से सुनो, ये दिल के पास है, तो स्फिंक्टर का नाम बताओ क्या क्या होगा, क्या क्या नाम है इसके, चलिए जल्दी बताइए। जो स्फिंक्टर दिल के पास होता है उसे बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं इसको? ये है आपका कार्डियक स्फिंक्टर। ये क्या आपका कार्डियक स्फिंक्टर। तो कार्डियक स्फिंक्टर ईसोफेगस और स्टमक के बीच में है, तो इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है? गैस्ट्रो। गैस्ट्रो माने स्टमक, ईसोफेगस माने ईसोफेगस, ठीक है। तो दूसरा नाम हो जाएगा इसका गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। क्या नाम हो जाएगा दूसरा इसका बच्चों? गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर, ये हो गया इसका दूसरा नाम, ठीक है बच्चों। अब आते जरा नीचे की तरफ और खिसकते हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक और स्फिंक्टर है जो स्टमक के और इंटेस्टाइन के बीच में, इसका नाम क्या होता है बच्चों? पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या नाम है बच्चों इसका? पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या नाम है बच्चों इसका? पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब यहां से टन 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 टन, यहां पे वाल्व है। पॉइंट टू बी नोटेड माय स्टूडेंट्स, अभी तक स्फिंक्टर बोल रहे थे, अब हम बोल रहे हैं वाल्व। यानी कि अगर क्वेश्चन आ गया कि सिर्फ एकमात्र वाल्व का नाम बताइए पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो मेरे बच्चे जवाब क्या टिक करके आएंगे? इलियोसिकल वाल्व। क्या टिक करके आएंगे मेरे बच्चे? इलियोसिकल वाल्व। क्यों? वाल्व और स्फिंक्टर में फर्क क्या है? स्फिंक्टर कभी कभी निकम्मापन कर देता है बच्चों, कभी कभी बाय डायरेक्शनल फ्लो कर देता है, बट वाल्व क्या है? बिल्कुल सख्त। यस, बिल्कुल सख्त है ना। एक आध होंगे जो अभी सख्त बन के बैठे हैं, तो ये क्या है? हमेशा यूनिडायरेक्शनल फ्लो। यहाँ पे फिर भी बाय डायरेक्शनल हो सकता है, बट यहाँ पे हमेशा यूनिडायरेक्शनल फ्लो, ठीक है बच्चों, बिल्कुल। तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो का मतलब क्या है? अब जो खाना पच गया वो वापस सिस्टम में नहीं जाएगा, अब वो बाहर ही जाएगा, बेटा वो बाहर का रास्ता ही रहेगा, ठीक है, उसका हमेशा बाहर का रास्ता। तो केवल एकमात्र वाल्व है पूरे सिस्टम में जिसका नाम है इलियोसिकल वाल्व, ठीक है बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट पे, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। कौन बताएगा? किसी ने मेरे से पूछा भी नहीं है ना। चुटकी, हाँ मेरा बच्चा चुटकी। तो यहाँ पे हम स्फिंक्टर ऑफ ओडाई बना रहे हैं जो कि हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट को गार्ड करता है। किसको करता है बच्चों? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई किसको गार्ड करता है बच्चों? हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट को। किसको करता है? हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट को, ठीक है। इतना सबने बनाया रिवीजन चार्ट, कम ऑन, माइंड मैप्स बन रहे। आप थोड़ा डिटेल में चले, वन बाय वन शुरू करें बच्चों। अब देखो आज मैं तुम्हें ना नोट्स बनाना सिखाती हूँ इस चैप्टर के। आज देखो तुम कैसे वन बाय वन मैम कैसे पढ़ाती है तुम्हें। यस, तुम्हें खुद मजा आ जाएगा। तो मजे के लिए एक बार बोल दो यार यस मैम, पूरे जोश के साथ, है ना। चलो अब हम शुरू करते हैं। अब देखो इस चैप्टर में ना कैसे नोट्स बनाने हैं। सबसे पहले सीक्वेंस से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले खाना कहां से कहां जाएगा वही सेम सीक्वेंस फॉलो करते हैं, जिससे कि हमें ना यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। जितने भी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें जो तुम स्किप कर देते हो, वो सब लिखने की कोशिश करो जी स्क्वायर के साथ। तो आओ बच्चों सबसे पहले नोट्स बनाना सीखते हैं। फर्स्ट, तो यहाँ पे दीज आर द क्विक नोट्स। आपने पहले डिटेल नोट्स बनाया, आज हम क्विक नोट्स भी बना रहे हैं। तो फर्स्ट, तो खाना सबसे पहले माउथ से शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद माउथ। यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं 1, ठीक है भाई। अभी माउथ से शुरू कर रहे हैं। माउथ में 2 हिस्से होते हैं। कितने हिस्से होते हैं मेरे बच्चों? जल्दी बोलो मेरे साथ। 2 हिस्से होते हैं। तो यहाँ पे देखो हम फ्लो चार्ट बना रहे हैं। एक हिस्से का नाम लिखेंगे मेरी बच्चा पार्टी वेस्टिब्यूल, और दूसरे हिस्से का नाम मेरी बच्चा पार्टी लिखेगी ओरल कैविटी प्रॉपर। क्या लिखेंगे? ओरल कैविटी प्रॉपर, ठीक है। अगर वेस्टिब्यूल की बात करें तो ये वो हिस्सा है जो आपके दांतों और आपके गालों के बीच का है ना। द स्पेस, ये कौन सा हिस्सा है बच्चों? द स्पेस बिटवीन चीक्स एंड टीथ, ठीक है मेरे बच्चों। और यही वो हिस्सा होता है जहां पे आपके सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट एग्जाम। यही वो हिस्सा है जहां पे सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट भी होते हैं। अब आते हैं ओरल कैविटी प्रॉपर पे। ये वो हिस्सा जो आपके दांतों के पीछे है, ठीक है। सो द स्पेस बिहाइंड टीथ इज कॉल्ड एज ओरल कैविटी प्रॉपर। और ये वो हिस्सा है जहां पे डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड ओपन करती हैं। क्या ओपन करती है बच्चों? डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स
ओपन करती है। तो अगर आपसे पूछा जाए, देखो एनसीईआरटी की लाइन है कि बक्कल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड्स होते या नहीं होते, ट्रू और फॉल्स, जल्दी बताओ चैट बॉक्स में, जल्दी 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 बताओ, रुको मत, जल्दी बताओ। अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि बक्कल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं या नहीं होते, व्हाट इज योर आंसर? फॉल्स, नहीं होते हैं, बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ठीक है, बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड्स कहां पे प्रेजेंट होते हैं? वेस्टिब्यूल में होते हैं, जबकि उनकी डक्ट्स कहां पे ओपन करती है? ओरल कैविटी प्रॉपर में करती हैं। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट। यहां पे हमको करना है पैलेट। अब द नेक्स्ट पार्ट हियर इज द पैलेट। पैलेट के भी दो टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं मेरे बच्चों? दो टाइप्स होते हैं। एक होता है हार्ड पैलेट और एक होता है सॉफ्ट पैलेट। हार्ड क्यों है? बिकॉज इट इज सपोर्टेड बाय बोन, इट इज supported by bone, because it is supported by bone। ठीक है, वहीं पे सॉफ्ट पैलेट सॉफ्ट क्यों है? क्योंकि इट इज नॉट सपोर्टेड बाय बोन। ठीक है, नॉट सपोर्टेड बाय बोन, इट इज नॉट सपोर्टेड बाय बोन। तो ये बोन इसे सपोर्ट करता ही नहीं है, तो इसलिए सॉफ्ट है। और इसी सॉफ्ट पार्ट का एक यू शेप्ड हैंगिंग स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है बच्चों? यू शेप्ड हैंगिंग स्ट्रक्चर होता है। उस यू शेप्ड हैंगिंग स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? एवरीबॉडी राइट इन द चैट बॉक्स, व्हाट डू यू कॉल दैट यू शेप्ड हैंगिंग स्ट्रक्चर? दैट इज कॉल्ड एज यूवुला, दैट इज कॉल्ड एज यू से यूवुला। और यूवुला का काम क्या होता है? इट एक्चुअली क्लोजेस योर नेसोफैरिंक्स व्हाइल स्वॉलोइंग ऑफ फूड। ठीक है, तो ये आपके इंटरनल नॉस्ट्रिल्स को क्लोज करता है व्हाइल स्वॉलोइंग ऑफ फूड। जैसे कि जब तुम पनीर खाओ ना शादियों में जाके, तो वो तुम्हारी नाक से बाहर ना आ जाए। समझ रहे हो ना बेटा? इज्जत भी कोई चीज होती है। यस, तो उस टाइम पे तुम्हारी नाक से खाना बाहर ना निकल के आ जाए, क्योंकि तुम अच्छे से खा रहे हो ना पनीर की सब्जी, सारा तुम्हें थाली भरी लेनी है पनीर से। तो जब तुम पनीर की सब्जी खा रहे हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि भाई वो नाक से बाहर नहीं आना चाहिए। तो इसलिए आपको क्या करना है? इंटरनल नेयर्स को बंद करना है, वरना क्या है ना, फिर इज्जत भी तो कोई चीज होती है बच्चों, है ना? यस, तो ये तो हो गया माउथ। द फर्स्ट पार्ट इज डन। अब यहाँ पे माउथ में जो हमें सेकंड पार्ट करना है, दैट इज व्हाट बच्चों? लेट्स राइट द सेकंड वन। माउथ के अंदर क्या क्या होता है? एक टंग और टीथ। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं टीथ के बारे में लिखते हैं। अब टीथ के बारे में जो सवाल हमेशा पूछा जाता है वो होता है डेंटल फॉर्मूला का। ठीक है, यस, तो यहाँ पे हम डेंटल फॉर्मूला पे आते हैं। लेट्स टॉक अबाउट डेंटल फॉर्मूला। अगर डेंटल फॉर्मूला की बात करें एडल्ट्स में, ठीक है, यानी आपके अंदर, आप कितने उम्र के होंगे? 19 साल के। ठीक है, मान लेते हैं 19 से 25 साल के लोग। फिर डेंटल फॉर्मूला हम ले लेते हैं एडल्ट, जिसमें हम ले लेते हैं 25 से ज्यादा। ठीक है, फिर हम ले लेते हैं डेंटल फॉर्मूला चाइल्ड का। अब इसमें फर्क क्या है? चलो यहीं से मेन क्वेश्चन आएगा, यही मैंने तुम्हें सेम लिख के दिखा रही हूँ, नोट्स बना लो फटाफट से। डेंटल फॉर्मूला तुम्हारा, विजडम टीथ है तुम्हारे पास? नहीं, तभी तो तुम बक्कर मारते हो हर जगह जा जाके। यस, तो अगर हम यहाँ पे डेंटल फॉर्मूला देखें 19 से 25 साल के बच्चों का, तो 2 1 2 2 2 1 2 2। 25 साल का देखे तो बुद्धि आ जाती है, बुद्धि माने विजडम। ठीक है, तो ये क्या है? 2 1 2 3 2 1 2 3। अब चाइल्ड की बात करें तो चाइल्ड तो बहुत ही नादान मासूम है। ठीक है, 2 1 0 2 2 1 0 2। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे 3 डेंटल फॉर्मूलाज है। ठीक है, यस बिल्कुल। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये वाले में और ये वाले में क्या फर्क है बच्चों? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस? व्हाट इज द डिफरेंस? टेल मी इन द चैट बॉक्स। द मेन डिफरेंस हियर इज द विजडम टीथ। ठीक है, तो विजडम टीथ कितने होते हैं बच्चों? यस, विजडम टीथ कितने होते हैं? बताइए जल्दी से। यस, विजडम टीथ कितने होते हैं? 1 2 3 4। यस, करो सबकी जय जयकार, जल्दी से बताओ मुझे विजडम टीथ टोटल कितने होते हैं? यू हैव 4 विजडम टीथ। कितने होते हैं मेरे बच्चों? 4। ठीक है, 2 ऊपर कोने में, 2 नीचे कोने में, तो 4 हो गए ना टोटल। गणित लगाइए मेरे बच्चों। ठीक है, अब आते हैं बच्चे के पास। अब बच्चों से रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत बहुत पूछते और बहुत पकाते भी है कि ऐसे कौन से टीथ है जो बड़ों में हैं जो बच्चों में नहीं है। ये क्वेश्चन पूछ पूछ के तुम्हें पका देंगे बिल्कुल। ठीक है, तो महा घिसा हुआ सवाल क्या है बेटा? इसका आंसर क्या है? जल्दी से बता दो। दैट इज योर प्री मोलर्स। दैट इज योर प्री मोलर्स। क्योंकि मोलर्स फिर भी 2 2 आपको दिख रहे हैं, बट प्री मोलर्स तो ऐसे जो बचपन में है ही नहीं,
सीधा बड़े में आते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही। तो ये महा घिसा हुआ सवाल है जिसको तुम्हें लिखना जरूरी है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका। अब आते डेंटिशन पे, जो कि 2017 में सवाल पूछा गया था नीट में। अब आ जाओ, इसको भी करते हैं। तो व्हाट टाइप ऑफ डेंटिशन अ ह्यूमन हैज, तो जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में। पहला जो लिखा है एनसीईआरटी ने वो है डायफायोडोंट। डाई का मतलब क्या होता है? नहीं नहीं, बाल डाई करने की बात नहीं हो रही मेरे बच्चों, है ना, बालों को डाई करने की बात थोड़ी हो रही है। डाई मतलब टू, नहीं नहीं नहीं, डाई भी नहीं करना, यस डाई भी नहीं करना, तो मुझे है ना प्यार के लिए, नहीं नहीं वो भी नहीं करना। डाई मतलब टू, यानी कि टू सेट ऑफ टीथ, ठीक है, डाई मीन्स टू सेट ऑफ टीथ। तो जो बचपन के दांत होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? डेसिडुअस या लैक्टिल्स या मिल्क टीथ। चलो बोलो मेरे साथ, या तो इसे लैक्टिल टीथ बोलेंगे, या मिल्क वाले बोलेंगे, या डेसिडुअस बोलेंगे, या टेम्पररी बोलेंगे, ठीक है बच्चों। फिर आते हैं सेकंड पे, जो अब परमानेंट हो जाता है ना, सेटल, लाइफ में सेटल हो जाना। यस, लाइफ में जब हम सेटल हो जाते हैं बच्चों, तो उसको क्या कहते हैं? परमानेंट टीथ। क्या बोलते हैं बच्चों? परमानेंट टीथ, ठीक है, बिल्कुल। अब जो दूसरा टर्म एनसीईआरटी ने हमको दिया हुआ है डायफायोडोंट के साथ साथ, वो दिया हमें हेट्रोडोंट, ठीक है। वी हैव हेट्रोडोंट डेंटिशन, वी हैव हेट्रोडोंट डेंटिशन। हेट्रो माने डिफरेंस, है ना, हेट्रो मींस डिफरेंट। तो अगर हम यहाँ पे हेट्रोडोंट में डिफरेंस की बात करें, तो वी हैव गॉट 4 टाइप ऑफ टीथ। कितने बच्चों? 4 टाइप ऑफ डेंटिशन। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड यस इंसीजर्स, काटने के काम आते हैं, लेस का पैकेट खोलने में काम आते हैं, ठीक है। सेकंड, चीर फाड़ करने वाले यानी कैनाइन्स, यानी मांस मच्छी खाने के काम आते हैं। तीसरे, प्री मोलर्स एंड मोलर्स। तीसरे क्या है? प्री मोलर्स एंड फोर्थ है मोलर्स, चबाने के काम, ठीक है, काटने के काम। या लेस का पैकेट ऐसे छीलते हो ना, तो मुझे पता है, छुपाना मत। तो इंसीजर्स, ठीक है, कैनाइन्स वैसे चीर फाड़ करने के लिए, ठीक है। प्री मोलर्स एंड मोलर्स क्या है बच्चों? चबाने के दांत, ठीक है, बिल्कुल सही। तो ये है आपका। नाउ द नेक्स्ट वी हैव इज थीकोडोंट डेंटिशन। थीकोडोंट क्या होता है बच्चों? गहरा प्यार, गहरा रिश्ता, ठीक है। यानी कि जो आपका सॉकेट है, सॉकेट के अंदर जब टीथ पूरा एम्बेड होता है, अगर इस सॉकेट है, इसके अंदर टीथ पूरा ऐसे एम्बेड हो रखा है, सो दिस इज कॉल्ड थीकोडोंट डेंटिशन। यानी जो जो जोड़ है वो बहुत मजबूत है। तो दिस इज कॉल्ड व्हेन टीथ इज एम्बेडेड इन सॉकेट, एम्बेडेड इन सॉकेट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड थीकोडोंट डेंटिशन। तो ये तो आप हो गए आपके तीनों टाइप के डेंटिशन जो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। अब चले नेक्स्ट पे बच्चों, टंग पे चले। बताइए बताइए, आज तो बिल्कुल मजे से पढ़ना है बच्चों, ठीक है, चाहे तबीयत कैसे भी हो बच्चों। आई विल ट्राई माई मैक्सिमम कि मैं आज आपको सब कुछ बता के जाऊं जितना मुझे आता है, ठीक है, यस। तो चलो, जोश कैसे है? अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे बच्चों। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब थर्ड हेडिंग हम लिख रहे हैं टंग। The third heading I'm gonna write is tongue, which is a part of your mouth. ये भी आपके माउथ का पार्ट है, ठीक है। तो अगर हम टंग की बात करें, जो बहुत चलती है तुम्हारी, यस, कौन है? अच्छा एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड, कोई आया है। हाँ जी, ठीक है, हाँ जी हाँ जी, आ गई 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 आ गई। अब टंग पे आते हैं बच्चों, टंग की बात करते हैं। यहाँ पे ये बना ली हमने टंग, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया बच्चों? 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ये वाला हिस्सा फेरिंग्स से अटैच्ड है, ये वाला हिस्सा फेरिंग्स से जुड़ा हुआ है, तो इस हिस्से का नाम क्या होगा बच्चों? फेरिंजियल पार्ट। क्या नाम होगा बच्चों टंग का? जो हिस्सा फेरिंग्स से जुड़ा होता है उसे फेरिंजियल पार्ट कहते हैं। जो हिस्सा आपका टेस्टिंग के लिए है, that is called as oral part. What do you call this? Oral part. ठीक है, ये वाला 1/3 है, तो ये वाला 2/3 है। आया सबको समझ में? तो ये तो हो गया सबसे पहली चीज। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक डिप्रेशन है, ठीक है, यहाँ पे एक डिप्रेशन है जो जीभ को 2 हिस्सों में बांट रहा है। इस डिप्रेशन को क्या बोलते हैं? जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में, क्या बोलते हैं इस हिस्से को? जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में, यस जल्दी से बताओ। इस हिस्से को हम बोलते हैं सल्कस टर्मिनालिस। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों इसको? सल्कस टर्मिनालिस, क्योंकि ये क्या है? ये आपका एंड पार्ट है, ठीक है। और जो बीच में सल्कस होता है, दिस इज कॉल्ड एज मीडियन सल्कस। व्हाट डू यू कॉल दिस सल्कस बच्चों? मीडियन सल्कस।
अब आते हैं इसके पैपिलास पे। सबसे पहले देसी मतलब बताओ क्या होता है पैपिला। चलो आज देसी मतलब बताओ मुझे, और कुछ मत बताओ, मुझे देसी मतलब बताओ पैपिला से तुम क्या समझते हो। यस चलो जल्दी बताओ। यस बच्चों, पैपिला का मतलब क्या है? देसी मतलब बिल्कुल देसी भाषा में पढ़ा करो, ऐसा पढ़ा करो कुछ रट्टा ना लगाना पड़े, बिल्कुल हमें एक एक चीज पता होनी चाहिए देसी भाषा में, बिल्कुल। यस बच्चों, अगर हम नहीं दे नहीं 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 बिल्कुल गलत जा रहे हो, बिल्कुल गलत। जो बच्चे टेस्ट बर्ड लिख रहे हैं वो बिल्कुल गलत लिख रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे पैपिलास होते हैं जिनके पास टेस्ट बर्ड ही नहीं होता, तो उन्हें तुम पैपिला नहीं बोलोगे। देखो तुम बेसिक्स पे ही तो अटकते हो मेरे बच्चों हमेशा। पैपिला का मतलब है आउटग्रोथ। क्या मतलब है पैपिला का मतलब? आउटग्रोथ। देखो तुम मतलब नहीं समझते हो यार, तुम मतलब नहीं समझते हो, यही तो मुझे दिक्कत रहती है तुम लोगों से। अब देखो मैं यहाँ पे सवाल पूछ लूं कि व्हाट इज अ पैपिला, टेस्ट बर्ड लिख दूं, मैं वहां पे आउटग्रोथ लिख दूं, तुम टेस्ट बर्ड टिक कराओगे, बट तुम मुझे सच सच बताओ फोलिएट पैपिला ऐसे पैपिलाज होते हैं जिनके पास टेस्ट बर्ड होता ही नहीं है, तो क्या मैं उन्हें पैपिला ना बोलूं? कर दी ना यहाँ पे, कर दी ना तुमने गड़बड़। यस चलो अब आते हैं यहाँ पे पैपिलास को समझते हैं। सबसे बड़े वाले पैपिलास का नाम बताइए, सबसे बड़े वाले पैपिलास का नाम जल्दी से लिखिए चैट बॉक्स में, लिखिए सबसे बड़े वाले पैपिलास का नाम क्या होता है? सर्कमवैलेट पैपिला, सर्कमवैलेट पैपिला, सर्कमवैलेट पैपिला। जैसे कि आपको दिख ही रहा है मैम ने गोले बनाए हैं, गोले कितने हैं? 7 से 8 गोले हैं। कितने गोले हैं? 7 से 8। तो सबसे पहले आपको ये लिखना होगा ये 7 से 8 गोले हैं, इनका साइज बहुत बड़ा है, ठीक है। यस बिल्कुल, तो यहाँ पे साइज भी इनका बड़ा है और ये टेस्ट बड्स के साथ भी मिलते हैं आपको, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट बड मिलेंगे, खूब स्वाद लीजिए, आपको कोई नहीं रोक रहा, ठीक है अर्जुन मेरा बच्चा। फिर आते हैं नेक्स्ट, अब यहाँ पे आते हैं बिल्कुल जो छोटा 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 प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है बच्चों? यस ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये कौन से पैपिलास है बच्चों? फिलीफॉर्म पैपिलास। ये कौन से बच्चों? फिलीफॉर्म पैपिला। कौन से है? फिलीफॉर्म पैपिला। फिलीफॉर्म पैपिला सबसे छोटे होते हैं। कौन से होते हैं बच्चों? ये सबसे छोटे वाले फिलीफॉर्म होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्मॉलेस्ट लिख देते हैं। क्या इनके पास टेस्ट बड्स होते हैं या नहीं होते? जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में, अब बताओ जल्दी से चैट बॉक्स में, एवरीबॉडी हैज टू टेल मी। यहाँ पे फिलीफॉर्म पैपिलास है, सबसे छोटे पैपिलास है। नाउ यू हैव टू टेल मी कि बेटा यहाँ पे टेस्ट बड्स होते या नहीं होते। देखो कितना अच्छा आंसर दिया शिव शिवानी ने। यस हिमांशी कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है, दोहिता कितने अच्छे से पढ़ रही है, बिल्कुल सही, मीना, रॉबिन, वेरी नाइस मेरे बच्चों। तो ये स्मॉलेस्ट होते हैं और इसमें टेस्ट बड्स आर एब्सेंट, टेस्ट बड्स आर एब्सेंट, ठीक है। फिर आते बच्चों नेक्स्ट वाले जो मशरूम की तरह दिखते हैं। कौन से वाले? जो मशरूम की तरह दिखते हैं। तो मशरूम की तरह जो दिख जाए उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? फंजीफॉर्म पैपिलास। क्या बोलते हैं उनको? फंजीफॉर्म पैपिला। तो ये हो गया फंजीफॉर्म पैपिला जो मशरूम की तरह दिखते हैं। और बच्चों इनका काम क्या होता है? इनके पास भी टेस्ट बड्स होते हैं, ठीक है। अब चलो जीभ के काम बताओ, सारे फंक्शन बताओ जल्दी से। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ जीभ? यस जीभ माने टंग, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कम ऑन कुणाल, यस रामू बेटा जल्दी बताओ फंक्शन। सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन स्पीच है ना। यस अच्छा तो मैं एक चीज बताती हूँ, करोगे? यस देखो अभी ना टंग को पकड़ लो, अब बोलने की कोशिश करो, तुम बोल ही नहीं पाओगे, तुम बोल ही नहीं पाओगे। अभी ना अपनी टंग को पकड़ लो एंड देन ट्राई टू स्पीक, तुम्हें पता लगेगा तुम बोल ही नहीं पाओगे। सो दैट इज द थिंग। सबसे पहले क्या है? स्पीच। फिर आता है स्वाद, स्वाद, स्वाद माने टेस्ट, टेस्ट, ठीक है। टेस्ट जैसे खट्टा, कभी मीठा, कभी कड़वा, कभी नमकीन, कभी है ना, ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट होते हैं, वो सब यहीं पे मिलेंगे आपको, टंग से मिलेंगे स्वाद, ठीक है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्लीनिंग ऑफ माउथ। जैसे खाने के बाद आपने देखा होगा पीपल समटाइम यूज देयर टंग टू क्लीन देयर टीथ ऑल्सो, तो यहाँ पे इसका क्या है? क्लीनिंग ऑफ माउथ। तो क्लीनिंग ऑफ माउथ भी बहुत जरूरी है, ठीक है बच्चों। तो ये सारी चीज आपकी टंग की। आप नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। अभी टंग हो गया, नेक्स्ट इज फेरिंग्स। तो जल्दी से यहाँ पे लिखते हैं फोर्थ हेडिंग फेरिंग्स। लेट्स टॉक अबाउट फेरिंग्स। तो मेरे बच्चों फेरिंग्स के बारे में ना एक ही लाइन जबरदस्त लिखी हुई है एनसीईआरटी ने, वही क्वेश्चन भी आता ही है। दैट इज इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, ठीक है। इट इज अ कॉमन, ये क्या है? ये कॉमन पैसेज है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। तो ये कॉमन पैसेज है किसके लिए बच्चों? फूड एंड एयर के लिए, ठीक है। इट्स अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, ठीक है।
उसके बाद फेरिंग्स के कितने पार्ट है जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में. एवरीबडी हैज टू टेल मी द पार्ट्स ऑफ फेरिंग्स. कम ऑन कम ऑन कम ऑन. इट हैज गॉट 3 parts. The first is called oropharynx. The second is called laryngopharynx. And the third is called as nasopharynx. The third is what you call nasopharynx. तो ये 3 पार्ट्स है. ठीक है. ओरो मीन्स ओरल, मतलब कि माउथ. ऐसा वाला पार्ट फेरिंग्स का जो माउथ से कनेक्टेड है. किससे कनेक्टेड है? माउथ से कनेक्टेड है. ये माउथ से कनेक्टेड है. लैरिंजोफैरिंक्स जिसके पास लैरिंग्स है, जिसके पास क्या है बच्चों? लैरिंग्स. और लैरिंग्स क्या होता है आपका? वॉइस बॉक्स. क्या होता है ये? वॉइस बॉक्स. फिर आते हैं नेजोफैरिंक्स. अगर नेजोफैरिंक्स की हम बात करें, नेजो मतलब नाक, नेजो मतलब नोज, यानी वो पार्ट है जो नोज से अटैच्ड है. किससे अटैच्ड है बच्चों? ये नोज से अटैच्ड है. ठीक है. तो ये तो हो गया हमारा फेरिंग्स. अब चलते हैं नेक्स्ट बच्चों. अब इसके बाद 5th पार्ट जो हमें लेना है दैट इज ईसोफेगस. आ जाओ ईसोफेगस पे भी आ जाओ. यहीं पे लिखते हैं ईसोफेगस. तो अगर ईसोफेगस की बात करें, इट इज अ फूड पाइप. नाउ द वेरी कॉमन क्वेश्चन आई ऑलवेज आस्क फ्रॉम माय स्टूडेंट्स. ठीक है. I always ask from my student, esophagus present on dorsal side or ventral side? Yes बच्चों, it is present on which side? Dorsal side or ventral side? जल्दी से बताओ मुझे चैट बॉक्स में. Yes, मैं हमेशा ये क्वेश्चन तुमसे पूछती हूँ. फील करो, फील करो. यहाँ पे रिंग्स हैं, यानी कि ये ट्रेकिया है. अगर ये ट्रेकिया है तो यानी इस साइड पे ईसोफेगस होगा, यानी कि इट इज प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड. मेरे बच्चे हमेशा ये आंसर बिल्कुल सही देने वाले हैं. इट इज ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी. यहाँ पे प्रेजेंट होगा. ठीक है. अब अगर ईसोफेगस की बात करें, इसकी मसल्स की, बेटा खाना निगलना शरीर की मर्जी है या आपकी मर्जी है? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताओ. खाना निगलना किसकी मर्जी है? How deglutination swallowing is done? That is done by you. ये आप करते हो. ठीक है. तो यानी कि शुरू की 1/3 मसल्स कौन सी होगी? स्केलेटल मसल्स. स्टार्टिंग 1/3 मसल्स कौन सी होगी? स्ट्राइटेड मसल्स होगी, यानी कि वॉलंटरी मसल्स. क्योंकि डेग्लूटिनेशन का जो प्रोसेस है बच्चों, वो क्या है आपका? वॉलंटरी है. फिर आते हैं बच्चों नेक्स्ट 2/3 पार्ट पे. अगर हम 2/3 पार्ट पे आए, अभी खाना निगल लिया है, अब जो उसके साथ होने वाला है वो बॉडी की मर्जी है. खाना निगल लिया, अब जो उसके साथ होगा वो बॉडी की मर्जी है. तो यानी कि बाद की मसल्स क्या होने वाली है? स्मूथ मसल्स. क्या होने वाली है बच्चों? बाद की मसल्स स्मूथ मसल्स. यहाँ पे एक तरह का मूवमेंट देखा जाता है जो होता है कॉन्ट्रैक्शन ते रिलैक्सेशन. कॉन्ट्रैक्शन ते रिलैक्सेशन. ठीक है. यस. तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो रिदमिक वेव है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? उसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दैट एज पेरिस्टाल्सिस. ठीक है. पेरिस्टाल्सिस. तो ये हो गया पेरिस्टाल्सिस, जिसे हम कहते हैं रिदमिक वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. यस बच्चों. तो ये हो गया हमारा पेरिस्टाल्सिस. और ये कितनी लंबी होती है बच्चों? अभी मैंने बताया था दिस इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग. ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है. और जो इसके अंदर खाना होता है, यस, now the food which is right now present in the esophagus mixed with saliva is called as what? Is called as what? It starts with B. Yes, B से स्टार्ट होता है. जब खाना सलाइवा के साथ, लार के साथ मिक्स हो जाता है. ठीक है. जब भोजन लार के साथ मिक्स हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलस कहते हैं. तो जो खाना इस टाइम प्रेजेंट है ईसोफेगस में, उसके लिए जो टर्म यूज करते हैं हम, वो क्या यूज करते हैं? बोलस. ठीक है. अब आते हैं नेक्स्ट. ये तो हो गया ईसोफेगस. अब ईसोफेगस और स्टमक के बीच का रिश्ता क्या कहलाता है? कार्डियक स्फिंक्टर. क्या कहलाता है मेरे बच्चों? कार्डियक स्फिंक्टर. ठीक है. अब फाइनली खाना कहां जाएगा? अब फूड जाने वाले 6 पार्ट में, दैट इज योर स्टमक. दैट इज योर स्टमक. बच्चों इसको हमें थोड़ा डिटेल में लेना है. तो एवरीबॉडी माइंड मैप्स बन रहे हैं ना बच्चों? यस. यस मेरे बच्चों, बिल्कुल. चलो अब यहां पे इसको थोड़ा डिटेल में लेना है स्टमक को. लेट्स स्टार्ट विद अ जे शेप्ड ऑर्गन विच यू कॉल स्टमक. तो यहां पे अब हेडिंग लिख लेते हैं 6 पार्ट, दैट इज स्टमक. स्टमक पे आ गए. आ जाओ स्टमक पे आते हैं. तो सबसे पहले हम यहाँ पे ग्लैंड्स भी कवर करेंगे, हम इसके पार्ट्स भी कवर करेंगे, हम सब कवर करने वाले हैं. ठीक है. यस, एक साथ. तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं. लेट्स मेक डायग्राम. यस, ये बन गया डायग्राम. तो पहले हिस्से का नाम बताइए. द फर्स्ट हिस्सा इज कॉल्ड एज फंडस. ठीक है बच्चों. उसके बाद बताइए व्हाट इज द सेकंड हिस्सा?
एवरीबडी पार्टिसिपेट करो बच्चों। लास्ट वाला हिस्सा है पाइलोरस, पाइलोरस। और बताइए, यस, बॉडी, फंडस, पाइलोरस, और कुछ बचा है, कार्डियक। यस, ये वाला हिस्सा है इसका कार्डियक और ये वाला हिस्सा है इसका बॉडी। तो इस हिस्से से कुछ यादें जुड़ी हुई है एनसीईआरटी की या नहीं जुड़ी हुई, जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में। इस हिस्से से एक याद जुड़ी हुई है जो एनसीईआरटी ने हमें याद करने पे मजबूर कर रखा है। यस, ईसोफेगस हमेशा किस हिस्से में ओपन करता है बच्चों? कार्डियक हिस्से में। तो ईसोफेगस opens into which part of stomach? कार्डियक पार्ट। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो ईसोफेगस हमेशा ओपन करता है कार्डियक हिस्से में। तो फिर फंडस का क्या काम है? आप कहेंगे फिर फंडस का क्या काम है? तो यहाँ पे मैंने बच्चों को बहुत बार ट्रिक बता रखी है। एफ माने फंडस, एफ माने फोर, एफ माने फूड। तो यानी कि 4 घंटे तक खाने को स्टोर कहां करते हैं हम? फंडस में। कहां पे स्टोर करते हैं बच्चों? फंडस में, ठीक है। फिर यहाँ पे बॉडी वाले हिस्से में डाइजेशन होने वाला है, यहाँ पे डाइजेशन होने वाला है। और पाइलोरिक हिस्सा जो लास्ट हिस्सा है, यहाँ पे बहुत सारे जी सेल्स प्रेजेंट होते हैं ना साक्षी? कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं? जी सेल्स। और जी सेल्स का काम क्या होता है? हार्मोन बताइए। यस, हार्मोन बताइए। जी सेल्स, जी माने जी स्क्वायर, ना, जी माने जी सेल, जी माने गैस्ट्रिन, जी माने गैस्ट्रिन, ठीक है। यस, अभी गैस्ट्रिन का काम क्या है? गैस्ट्रो, यानी कि जैसे ही हार्मोन आता है गैस्ट्रिक सिक्रीशन शुरू हो जाता है। तो यहां से आपका गैस्ट्रिक सिक्रीशन शुरू हो जाएगा। क्या शुरू हो जाएगा बच्चों? गैस्ट्रिक सिक्रीशन स्टार्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से क्वेश्चन आता है, हार्मोन से क्वेश्चन आता है, केमिकल वाले चैप्टर में लिखा हुआ है। यस बच्चों, आई एम ड्रिंकिंग ग्लूकोज ऑल्सो, इट्स ग्लूकोज टाइम। यस, कोई नहीं, चलो आ जाओ। तो ये तो हो गया इसके पार्ट्स के बारे में, ठीक है। अब जरा इसके ग्लैंड्स के बारे में बात कर ले बच्चों, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में बात कर ले। यस, बिल्कुल। तो यहां पे आते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। बेटा रॉबिन, यू नीड नॉट टू स्पैम एनीथिंग बच्चा। बच्चों, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट मैम इज नॉट कीपिंग वेल, ठीक है। यस, बट आई मिस माई स्टूडेंट सो मच दैट आई रियली वॉन्ट टू टीच। टीचिंग इज समथिंग विच इज माई हार्ट बीट, विच इज इन माई ब्लड, विच इज इन एवरी सेल ऑफ माई बॉडी। सो आई कांट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम टीचिंग। यस, सो बस आओ और पढ़ो आराम से, टेंशन मत लो किसी चीज की, तुम्हें मैंने हमेशा बोला है ना। चलो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पे आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। तो पहला जो सवाल बनता है कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है वो सब म्यूकोसा में होते हैं, म्यूकोसा में होते हैं। जल्दी बताओ चैट बॉक्स में, एवरीबडी टेल मी। देखो पहला सवाल तो यही आता है कि आखिर गैस्ट्रिक ग्लैंड है कहां पे, कौन सी लेयर में है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम कोई भी ग्लैंड की बात करें, एक्सेप्ट फॉर ब्रूनर्स ग्लैंड, हर एक ग्लैंड आपकी म्यूकोसा में प्रेजेंट होता है। कहां पे प्रेजेंट होता है? हर एक ग्लैंड म्यूकोसा में प्रेजेंट होता है। कहां पे होता है? म्यूकोसा में प्रेजेंट। तो पहली चीज तो ये, ठीक है। और जो फोल्ड्स बनते हैं खाली पेट में, उन फोल्ड्स को क्या कहते हैं? आर से शुरू होता है, विच आर म्यूकोसल फोल्ड्स। एनसीईआरटी, इन म्यूकोसल फोल्ड्स को ही हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों? रूगी। क्या कहते हैं? रूगी। और ये रूगी फोल्ड्स कब बनते हैं? हमेशा एम्प्टी स्टमक में। हमेशा कब बनते हैं बच्चों? एम्प्टी स्टमक में। तो ये हमेशा एम्प्टी स्टमक में बनते हैं फोल्ड्स ऑफ म्यूकोसा, जिन्हें हम रूगी कहते हैं, ठीक है। खाली पेट आपने देखा होगा, सुबह सुबह उठ के आप बिल्कुल ऐसे फील करते हैं कि हमसे पतला कोई नहीं है। कोई नहीं रॉबिन बच्चा, है ना। आपको हमेशा फील होता है ना सुबह सुबह कि बिल्कुल हमसे ज्यादा फिट तो कोई है नहीं, और रात में आपको पता लगता है कि हमसे ज्यादा अनफिट कोई नहीं है। क्योंकि एक क्या है ना बेटा, थैली है। थैली अभी पिचकी हुई है तो अच्छी लग रही है, अभी थैली में सामान भरते जाओगे तो फूल जाएगी ना। तो यही चीज है। तो जो सुबह आप लग रहे हैं उसे धोखा ना खाएं, जो आप रात में हैं वही आपकी सच्चाई है, ठीक है। यस, बिल्कुल। सुबह सुबह सब वेट नापने चल पड़ते हैं कि अरे आज 400 ग्राम कम किए हैं। रात में जब वेट नापते हैं तो पता लगता है अरे नहीं 4 किलो बढ़ाए हैं, 400 ग्राम कम नहीं किए थे, ठीक है। अब आते हैं फर्स्ट, पहले ग्लैंड पे आते हैं बच्चों। द फर्स्ट ग्लैंड वी गोना टॉक अबाउट इज द गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल, गॉबलेट सेल यूनिसेल्युलर होते हैं, मल्टी सेल्युलर होते हैं। जल्दी से आंसर बताइए चैट बॉक्स में। तो इट इज द ओनली यूनिसेल्युलर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ओनली, ध्यान से सुना करो मैम की बात, इट इज द ओनली यूनिसेल्युलर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ठीक है। और बच्चों ये प्रोड्यूस करता है म्यूकस। म्यूकस क्या होता है? चिपचिपा होता है, ठीक है, म्यूकस।
अगर आपको लग रहा है कि हमें म्यूकस देखना है तो बस आपको क्या करना है, नाक में ऐसे ऐसे करना है, आपको पता लग जाएगा व्हाट इज म्यूकस। तो म्यूकस क्या है, चिपचिपा है बच्चों, और इसका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ द लाइनिंग ऑफ स्टमक। क्योंकि HCl बहुत ही खतरनाक क्या है, अल्म है, अल्म माने एसिड, बहुत ही खतरनाक एसिड है, तो उसे बचाने के लिए आपको वॉरियर चाहिए, दैट इज योर म्यूकस। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे बेटा यहाँ पे म्यूकस की बात करें जिसका काम है प्रोटेक्शन ऑफ लाइनिंग, तो ये प्रोटेक्शन ऑफ लाइनिंग कर रहा है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइनिंग ऑफ स्टमक। तो यहाँ पे हमने लिख लिया बच्चों, ठीक है। अब आते हैं सेकंड टाइप ऑफ सेल्स पे, तो आप मुझे बता सकते हो ऑक्जेंटिक सेल्स। ऑक्जेंटिक का नाम क्या है, ऑक्जेंटिक का नाम है पेराइटल सेल, ये है आपका पेराइटल सेल, ठीक है। ऑक्जेंटिक, ओप, आजकल तुम बोलते नहीं हर चीज में, तुम आजकल क्या लिख रहे हो, ओप, यही तो लिखते हो तुम, है ना, ओवरपावर्ड, ये तुमने ही मुझे बताया था, मुझे तो मतलब भी नहीं पता था। तो ऑक्जेंटिक सेल्स यानी पेराइटल सेल्स, ये क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं, चलो इसके बारे में लिख लेते हैं, इसका भी हम एक फ्लो चार्ट ही बनाएंगे। तो पहली चीज जो ये प्रोड्यूस करते हैं बच्चों वो होता है HCl, ठीक है, HCl प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब HCl के फंक्शन भी हाथ के हाथ लिख लेते हैं, ठीक है। पहला फंक्शन क्या है बच्चों, इट किल जर्म्स, ठीक है। तो मोमोज खाते वक्त जितने भी जर्म्स होते हैं, इट किल जर्म्स, किल जर्म्स, ठीक है बच्चों, छोले भटूरे, मोमोज जो भी है, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों इट एक्टिवेट्स एंजाइम, तो एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम। नेक्स्ट क्या बच्चों, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, तो एंजाइम को एक्टिवेट भी करता है। उसके बाद मेरे बच्चों ये क्या करेगा, यस कम ऑन, इट ऑल्सो कन्वर्ट्स Fe3+ इंटू Fe2+, तो ये Fe3+ को Fe2+ में भी कन्वर्ट करता है। और ये Fe2+ कहाँ यूज होता है बच्चों, आपके हीमोग्लोबिन बनाने में, ठीक है। तो अगर HCl नहीं निकलेगा तो आप एनीमिक भी हो जाएंगे, बिल्कुल, यस बिल्कुल। अब आते हैं यहाँ पे, यस नेक्स्ट आते हैं बच्चों, द सेकेंड थिंग इट प्रोड्यूसेस Carcel's इंट्रिंसिक फैक्टर, Carcel's इंट्रिंसिक फैक्टर, और ये किसके लिए चाहिए होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। तो जितना ज्यादा विटामिन B12 होगा उतना अच्छा है आपके लिए, साइनोकोबालामिन कहते हो, और इससे क्या होगा, पर्नीशियस एनीमिया नहीं होगा, इससे क्या नहीं होगा बच्चों, पर्नीशियस एनीमिया नहीं होगा। फिर आते हैं थर्ड, इफ वी टॉक अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ सेल्स, तो उसके क्या क्या नाम है, पेप्टिक सेल्स, पेप्टिक सेल, जाइमोजेनिक सेल्स। जाइमोजेनिक सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होते हैं। जाइमोजेनिक क्यों बोल रहे हैं बच्चों, क्योंकि इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होते हैं, ठीक है, यस। तो पेप्टिक और जाइमोजेनिक सेल क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं, राइट इन द चैट बॉक्स, पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन, देन वी हैव व्हाट बच्चों, यस, देन वी हैव व्हाट, वी कैन हैव हियर gastric lipase, renin, absolutely renin, prorenin लिखते हैं, and gastric lipases also, दो ये फंक्शनल नहीं होते बट सिक्रेट तो होते हैं। ये लिख लिया सबने, एवरीबडी हैज रिटन दिस, बस आप फटाफट से रिवीजन करते जाओ, रुकने नहीं चाहिए तुम लोग, यस। 1 घंटा हो भी क्या, लगा भी नहीं यार, पता भी नहीं चला। चलो बेटा, ये तो हो गया स्टमक की कहानी। अब नेक्स्ट पार्ट कौन सा है, चलो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ नेक्स्ट पार्ट कौन सा है, स्मॉल इंटेस्टाइन पे चलते हैं। सो 7th हेडिंग मैम ने लिख दिया यहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, सबसे लंबी है, ठीक है, और इसका क्या है, डायमीटर छोटा होता है इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या देखना है, व्हाट वी हैव टू सी, इसके पार्ट्स। द फर्स्ट C-shaped स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ड्यूडेनम। फिर कौन सा बच्चों, फिर कौन सा पार्ट है, यस, जेजुनम, जेजुनम। फिर कौन सा पार्ट है बच्चों, इलियम। अब यहां पे जो बेसिक क्वेश्चन आता है उसको फटाफट से लिख लो। सबसे स्मॉलेस्ट ये है, सबसे लॉन्गेस्ट ये है, एक तो ये सवाल आता है। अब आते हैं इसके जरा हिस्टोलॉजी के कुछ क्वेश्चन, क्योंकि वही मेजर क्वेश्चन है जो यहां से आते हैं और एनसीईआरटी ने भी कुछ छाप रखे हैं। पहला, पियर्स पैचेस कहां पे होते हैं, यस बच्चों, पियर्स पैचेस इनमें से किस हिस्से में होता है, जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में। तो इस इलियम वाले हिस्से में आपको मिलेंगे पियर्स पैचेस, पियर्स पैचेस, ठीक है। और ये पियर्स पैचेस किसके बने होते हैं बच्चों, WBCs के बने होते हैं। क्या लिखे बने होते हैं बच्चों, WBCs। मैम एनसीईआरटी में कुछ कुछ अलग दिया हुआ है बेटा, एनसीईआरटी मैं बता दूं, मेरे पास जो एनसीईआरटी है उसमें ड्यूडेनम की शेप कुछ ऐसे लिखी हुई है, हाँ ठीक है।
अब ये ठग लाइफ वाला जो लोगो है इसका मैं क्या करूं, मेरे को खुद समझ नहीं आया, तो मैंने ना एनालाइज किया कि भाई सी की तरह दिख रहा है, ठीक है, तो ये ठग लाइफ को इग्नोर करते हुए मैंने कहा चलो सी शेप्ड ही पढ़ाना बिल्कुल सही है, यस। तो यहाँ पे बच्चों पियर्स पैचेस होते हैं जो WBCs के बने हैं। फिर आते हैं ड्यूडेनम पे, ड्यूडेनम पे ना एक डक्ट आती है, वो डक्ट का नाम क्या है बच्चों, हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट, हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट, यहाँ पे हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट आती है। और ड्यूडेनम में ना एक सब म्यूकोसल ग्लैंड्स भी होते हैं, नाम बताओ जल्दी से, वो सब म्यूकोसल होता है, दैट इज व्हाट यू कॉल ब्रूनर्स ग्लैंड, दैट इज व्हाट यू कॉल ब्रूनर्स ग्लैंड, जो कि क्या है आपके सब म्यूकोसल ग्लैंड है, क्या है आपके सब म्यूकोसल ग्लैंड्स, तो ये आपके सब म्यूकोसल ग्लैंड्स है जो आपके ब्रूनर्स ग्लैंड है, ठीक है बच्चों, ये एक मेजर क्वेश्चन है। अब देखो मैं तुमसे एक स्टार सवाल पूछती हूँ, ब्रूनर्स ग्लैंड सिक्रीट क्या करते हैं, बताओ जल्दी से चैट बॉक्स में, एवरीबडी टेल मी इन द चैट बॉक्स, ब्रूनर्स ग्लैंड सिक्रीट क्या करते हैं, आधे बच्चों को पता ही नहीं होगा, आई कैन टेल यू दिस, यस, आधे बच्चों को ये पता ही नहीं होगा कि ब्रूनर्स ग्लैंड, यस बताओ जरा, और नजर मत लगाना, कुछ खा रहे हैं तो नजर मत लगाया करो, नालायको, यस। यस चलो जल्दी से बताओ, बाइकार्बोनेट आयन, सही लिखो, खुश कर दिया, बाइकार्बोनेट आयन, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, खुश कर दिया, सही जा रहे हो। अब आते हैं जरा दूसरी चीजों पे, ग्लैंड्स, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स, आ जाए इंटेस्टिनल ग्लैंड्स पे, चलो इसका भी पूरा बना लो, क्या फ्लो चार्ट, अब लिखवा रही हो, ठीक है, मैं पहले आते हैं फर्स्ट, यहां पे भी म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं, सबसे पहली चीज यहां पे भी म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं, सेकेंड यहां पे होते हैं एंटेरोसाइट्स, क्या होते हैं यहाँ पे, एंटेरोसाइट्स, एंटेरोसाइट का मतलब क्या है बेटे, ये बात की नजरें तुम्हें अभी मतलब सेशन में तुमने सीखी हैं, या ये बात की नजरें तुम्हारी हमेशा से थी, यस बताना जरा, तुमने ये भी देख लिया मैंने चॉकलेट खाई है, कैसे, मतलब कैसे कर लेते हो तुम लोग, इतनी 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 तीखी नजरें कैसे तुम लोग की, यस यस, आई समटाइम रियली वंडर, मतलब कैमरे में क्या घुस के बैठते हो क्या बिल्कुल, अगर मैं तुम कुछ करो मैं देख भी नहीं पाऊंगी, मैं नोटिस भी नहीं करूंगी, बट नहीं, इनकी नजरें बाज की हैं, यस दूर से शिकार पकड़ते हैं बिल्कुल। एंटेरो का मतलब क्या है, इंटेस्टाइन, ठीक है, एंटेरो का मतलब क्या है, इंटेस्टाइन, तो यहाँ पे एंटेरो का मतलब है इंटेस्टाइन, साइड का मतलब है सेल, तो इंटेस्टाइन के सेल्स हैं, और बच्चों यहां पे से जो जूस सिक्रीट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सकस एंटेरिकस, व्हाट यू कॉल द जूस बच्चों, सकस एंटेरिकस, तो ये जूस ऑफ इंटेस्टाइन है जिसे हम सकस एंटेरिकस बोल रहे हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट होता है, व्हाट ऑल आर प्रेजेंट हियर, तो लिख ले एंजाइम के नाम, है ना, तुम्हें कंफ्यूजन होती है ना एंजाइम के नाम में, तो आज मैं लिस्ट बताती हूँ, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेस्टिंग एंजाइम का नाम है इंटेस्टिनल अमाइलेज, ठीक है, एक तो ये आता है यहां से, उसके बाद आता है सुक्रेस जिसे हम इन्वर्टेज बोलते हैं, फिर आता है यहां से माल्टेस, फिर यहां से आता है लैक्टेस, क्या आता है, लैक्टेस, ठीक है, लिस्ट मिल गई तुम्हें यहाँ पे, सीधा सीधा बिल्कुल। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए कौन कौन से एंजाइम है, लेट्स सी दैट, फर्स्ट कौन सा बच्चों, डाइपेप्टिडेजेस, डाइपेप्टिडेजेस, और दूसरा कौन सा है, अमीनोपेप्टिडेजेस, लिखो 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 लिखो। फिर कौन सा बच्चों, प्रोटीन के बाद व्हाट इज नेक्स्ट आफ्टर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, देन वी हैव लिपिड्स, लिपिड्स के डाइजेशन के लिए जो यहां से आएगा वो होगा इंटेस्टिनल लाइपेज, कौन सा होगा बच्चों, इंटेस्टिनल लाइपेज। फिर आते हैं हमारे न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, तो ये आ गए हम न्यूक्लिक एसिड्स पे, न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन के लिए जो एंजाइम सकस एंटेरिकस में आते हैं वो कौन से होते हैं बच्चों, न्यूक्लियोटाइडेजेस, न्यूक्लियोटाइडेजेस एक सेकेंड, न्यूक्लियोसाइडेजेस एंड फॉस्फेटेजेस, एंड फॉस्फेटेजेस, यस बच्चों ये सारे एंजाइम है, ठीक है, यस बिल्कुल।
तो ये सारे एंजाइम हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ये लिख लिया सबने, लिख लिया सबने, डन डन बच्चों। बेटा अगर आपको कोई डाउट्स होते हैं, यू कैन ऑलवेज आस्क द क्लास मॉनिटर्स, वी हैव डिम्पल एंड सचिन, आई विल बी मेकिंग मोर क्लास मॉनिटर्स, ठीक है। आप उनको डाउट्स भेजो जितने होते हैं, आजकल तो मैम टाइप करके भेज देती है, हिंट्स भेज देती है मैम। डोंट एवर एक्सपेक्ट कि मैं आपको स्पून फीड करने वाली हूँ, कभी एक्सपेक्ट मत करना। मैं ये इस चीज को कभी फॉलो ही नहीं करती, ना मैं तुम्हें कभी बढ़ावा दूंगी। मैं हमेशा चाहती हूँ मेरे से हिंट्स ले लो क्वेश्चन सॉल्व करने के, फिर दिमाग लगाओ। बट कभी भी ये कोशिश मत करना कि मैम तुम्हें एक एक स्टेप बाय स्टेप पूरा एक एक चीज बताएगी, नहीं, कभी नहीं। ये तो मैं कभी करूंगी ही नहीं, आई विल नेवर डू दिस, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन पे। लेट्स गो टू द लार्ज इंटेस्टाइन विच इज आवर नेक्स्ट पार्ट, लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन की अगर बात करें बच्चों, तो यहाँ पे कितने हैं हमारे पार्ट्स? वी हैव 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज योर सीकम, देन यू हैव बच्चों कोलोन, देन यू हैव रेक्टम, देन यू हैव रेक्टम, ठीक है। पहले तो ये 3 पार्ट्स लिख लेते हैं। अगर हम सीकम की बात करें तो सीकम के पास एक वेस्टिजियल पार्ट है, ठीक है। ये खुद तो एक ब्लाइंड सैक है, ब्लाइंड सैक है, और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसके पास है, जिसे हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। कोलोन की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, मिनरल्स होते हैं। रेक्टम की बात करें तो स्टोरेज ऑफ फूड होता है, ठीक है। इतना हमको पढ़ना है इसमें। देन लेट्स कम टू द एनस। नेक्स्ट पार्ट इज एनस। एनस के पास कितने स्फिंक्टर होते हैं बताओ मेरे बच्चों? यस, कितने स्फिंक्टर होते हैं एनस के पास? 2 स्फिंक्टर। कितने होते हैं? 2 स्फिंक्टर, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। एक इंटरनल स्फिंक्टर और दूसरा एक्सटर्नल स्फिंक्टर, दूसरा एक्सटर्नल स्फिंक्टर। इंटरनल वाला इन से क्या याद था? इन से क्या याद था? इन माने इनवॉलंटरी, इन माने इनवॉलंटरी, इन माने इनवॉलंटरी नेचर, यानी कि प्रेशर बॉडी से आएगा कि चलो 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 प्रेशर आया प्रेशर आया प्रेशर आया, ठीक है। फिर आप क्या है अपना एक लोटा पकड़ के निकल पड़ते हो, है ना, बिल्कुल। फिर बच्चों एक्सटर्नल, एक्सटर्नल क्या? वॉलंटरी। अभी देखो बेटा, सुकून मिलेगा तभी तो सब काम चलेगा ना जिंदगी में। तो जब सुकून भी मिल जाए साथ में, है ना, थोड़ा सा मस्त माहौल मिल जाए, तो वॉलंटरी। तो यही बात है बच्चों, इनवॉलंटरी इंटरनल मैंने पहले भी बताया, एक्सटर्नल वाला वॉलंटरी जहां आपकी मर्जी चलेगी, ठीक है, बिल्कुल। तो ये तो हो गया एनस का काम। अब चलो, ये तो हो गए सारे पार्ट्स जितने ग्लैंड से साथ के साथ कवर कर लिए। नाउ वी हैव टू टेक अदर ग्लैंड। स्टार्ट करें बच्चों? टेल मी इन द चैट बॉक्स। चलो चलो हंसो मत नालायको, बहुत हंसी आ रही है तुम लोग को। चलो डायग्राम बनाने का टाइम आ गया, बनाएंगे डायग्राम, रिवाइज करेंगे सब बच्चे। बताओ जल्दी चैट बॉक्स में। जोश है नहीं मैम में, अलग ही ड्रामा कर रही है मैडम भी। यस बच्चों आ जाओ। तो अब बनाएंगे डायग्राम, और डायग्राम को अच्छे से रिवाइज करेंगे, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां पे सबसे पहले हम बनाएंगे लिवर। ये बन गया लिवर, शानदार बना है, बड़ाई किया करो, प्यारा लिवर बनाया मैम ने, बिल्कुल ठीक है। अब यहां से जो डक्ट आ रही है, एक डक्ट यहां से, एक डक्ट यहां से। नाम बताइए नाम बताइए नाम बताइए, चलिए जल्दी नाम बताइए। सब पढ़ा चुकी हूँ, सब पढ़ा चुकी हूँ तुम्हें, कुछ ऐसा नहीं बचा जो नहीं पढ़ाया तुम्हें। ये वाली साइड OMCS की, ये हो गई लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, और ये वाली राइट हिपैटिक डक्ट, ठीक है, बिल्कुल। सो ये वाली हो गई लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, ये हो गई राइट हिपैटिक डक्ट, ये हो गई राइट हिपैटिक डक्ट, ठीक है। दोनों के अंदर क्या भरा हुआ है? बाइल। दोनों के अंदर क्या भरा हुआ है बच्चों? बाइल। दोनों के अंदर बाइल भरा हुआ है, दोनों के अंदर बाइल है, ठीक है। इसी के साथ साथ जब दोनों आपस में मिल जाएगी तो क्या बोलेंगे? कॉमन हिपैटिक डक्ट। तेज हो रही है बच्चे, कॉमन हिपैटिक डक्ट, कॉमन हिपैटिक डक्ट। अब बच्चों, अब क्या है ना, यहाँ पे एक पित्त की थैली भी होती है, और वो पित्त की थैली को हम क्या बोलते हैं बच्चों? वी कॉल दिस एज गॉल ब्लैडर। तो ये है हमारा गॉल ब्लैडर, ये हो गया गॉल ब्लैडर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं गॉल ब्लैडर, दिस इज गॉल ब्लैडर। और जो ब्लैडर की डक्ट बाहर निकल रही है, द डक्ट विच इज कमिंग आउट ऑफ गॉल ब्लैडर, दिस डक्ट इज कॉल्ड एज व्हाट? सिस्टिक डक्ट। यू कॉल दिस एज सिस्टिक डक्ट। ये क्या है? सिस्टिक डक्ट, ठीक है। अब ये गॉल ब्लैडर और ये दोनों क्या हो रही है? जुड़ रही हैं, प्यार बन रहा है ना, प्यार बन रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कॉमन बाइल डक्ट।
क्या बोलेंगे इस डक्ट को? कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, प्यार है तो रुकावट भी होगी। इसके यहाँ के स्फिंक्टर को क्या बोलेंगे? स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। क्या बोलेंगे इसको? स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। ठीक है, अब बच्चों यहां पे रुकावट तो लगा दी, अब हम बनाएंगे पैनक्रियाज। लेट्स मेक पैनक्रियाज। तो यहाँ पे पत्ती के जैसा पैनक्रियाज बना देते हैं, ये बन गया पैनक्रियाज, ये इसकी डक्ट। So the duct which comes from pancreas is called as duct of Wirsung। ठीक है, क्या बोलेंगे? Wirsung, है ना? Yes। तो ये वाली डक्ट का नाम क्या है? डक्ट ऑफ Wirsung, डक्ट ऑफ Wirsung। ठीक है, अब बच्चों डक्ट ऑफ Wirsung कॉमन बाइल डक्ट जोड़ रही है, महाकोलैबोरेशन। ठीक है, यस। तो ये हो गया है महाकोलैबोरेशन, और इसको हम बोलेंगे हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट, हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट, हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट, क्योंकि इसके अंदर लिवर का भी सिक्रीशन है, पैनक्रियास का भी सिक्रीशन है। अभी आगे से फूल जाएगी, और ये फूले हुए हिस्से को बोलते हैं एम्पुला ऑफ वेटर। क्या बोलते हैं फूले हुए हिस्से को? एम्पुला ऑफ वेटर, एम्पुला ऑफ वेटर। ठीक है, बिल्कुल। अब बच्चों यहां पे एम्पुला ऑफ वेटर हो गया। नाउ वी हैव दिस गार्ड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। दिस इज व्हाट बच्चों? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। तो ये हो गया स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। अब यहां से फाइनली सिक्रीशन कहां पे जाएगा? सी शेप डक्ट में। और सी शेप डक्ट का नाम क्या है? जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में। दैट सी शेप डक्ट इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस इज ड्यूडेनम, दिस इज ड्यूडेनम। समझ आया कि नहीं आया? बताओ जल्दी से चैट बॉक्स में। पूरा डायग्राम क्लियर है एनसीईआरटी का? बताओ बेटा। एक बच्चा ना बहुत देर से सवाल पूछ रहा है कि मैम इज दिस इनफ फॉर नीट? बेटा प्लीज गो टू संकल्प सीरीज, संकल्प की प्लेलिस्ट पे जाओ, वहां पे आपको डिटेल्स मिलेगी। आपको ये समझना जरूरी है, आज रिविजन हो रही है। अगर मैं यहाँ पे बोल दूं ना कि ये रिविजन आपके लिए इनफ है, तो मैं बहुत बड़ी झूठी हूं। नहीं है इनफ, मैं आपको खुद बोल रही हूं। यस बच्चों, मैं आपको खुद बोल रही हूं। यू नीड टू स्टार्ट फॉलोइंग थिंग्स इन अ राइट मैनर बच्चों। ठीक है, यस बिल्कुल। अब चलो नेक्स्ट पे आते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। तो ये हमारा पूरा क्या है? ये पूरा हमारा सिस्टम है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। तो आ जाओ इधर, लेट्स कम हियर। तो ये हो गया सलाइवरी ग्लैंड पे चलते हैं। फर्स्ट सलाइवरी ग्लैंड्स। तो सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे 3 टाइप के बच्चों, इतना ही हमको पढ़ना है। और ये क्या बनाते हैं? सलाइवा। ये क्या बनाते हैं? सलाइवा। सलाइवा का पीएच लिखिए जल्दी से, बताइए। पीएच 6.8, पीएच 6.8 कितना होता है? सलाइवा का पीएच 6.8 होता है। ठीक है, एंड इसके अंदर क्या होते हैं? लाइजोजाइम्स। क्या होते हैं मेरे बच्चों? लाइजोजाइम्स। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लाइजोजाइम्स। और लाइजोजाइम्स क्या होते हैं? एंटी बैक्टीरियल। क्या होते हैं? एंटी बैक्टीरियल। ये होते हैं एंटी बैक्टीरियल। राइट बच्चों, ये होते हैं एंटी बैक्टीरियल। ठीक है, उसके बाद बच्चों इसमें क्या होता है? म्यूकस भी होता है, और पानी तो होता ही होता है, वाटर तो होता ही होता है। ठीक है, यस। अब चलते हैं बच्चों, ये हो गया सलाइवरी ग्लैंड्स। लेट्स कम टू द लिवर। अगर हम लिवर की बात करें तो कुछ कुछ लाइन एनसीईआरटी ने बहुत जरूरी लिखी हुई है। द फंक्शनल यूनिट, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर इज व्हाट? टेल मी इन द चैट बॉक्स। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इज व्हाट? हेपेटिक लोब्यूल्स। क्या है बच्चों? हेपेटिक लोब्यूल्स। तो यहां पे हम लिख देते हैं हेपेटिक लोब्यूल्स, नॉट हेपेटोसाइट्स। ठीक है, और हर एक हेपेटिक लोब्यूल के बीच में कैप्सूल होता है व्हाइट कलर का। क्या कहते हैं उसको? उस कैप्सूल को ग्लिसन्स कैप्सूल। क्या कहते हैं बच्चों उसको? ग्लिसन्स कैप्सूल। क्या कहते हैं मेरे बच्चों से? ग्लिसन्स कैप्सूल। और ये सिर्फ किस में मिलता है? मैमेलियन लिवर में। सिर्फ किस में मिलता है बच्चों? ये मैमेलियन लिवर में, मैमेलियन लिवर में। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मैमेलियन लिवर में मिलेगा ग्लिसन्स कैप्सूल, और किसी में नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद आते हैं, ये क्या बनाता है बच्चों? इट मेक्स बाइल। क्या बनाता है ये? बाइल। बाइल का पीएच कैसा होता है? अब बताओ, बाइल का पीएच कैसा होता है? अल्कलाइन। कैसा होता है? अल्कलाइन। कैसा होता है मेरे बच्चों? अल्कलाइन। तो दे हैव अल्कलाइन पीएच। और इसमें क्या क्या होता है? बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट कौन कौन से होते हैं? यस, बाइल सॉल्ट कौन कौन से होते हैं? सोडियम टोराकोलेट, सोडियम टोराकोलेट एंड पोटेशियम ग्लाइकोकोलेट। ऑपोजिट भी कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। एंड
पोटेशियम ग्लाइकोकोलेट, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे स्टेरॉइड होते हैं, ये किससे बने होते हैं बच्चों? कोलेस्ट्रॉल से, कोलेस्ट्रॉल से बने होते हैं। और कोलेस्ट्रॉल से बने हैं तो मतलब कि ये फैट सॉल्युबल होंगे, ठीक है। क्या होंगे बच्चों? ये फैट सॉल्युबल होंगे। डन, समझ में आया? अब चलते हैं पैनक्रियाज पे। लेट्स गो टू द पैनक्रियाज। मुझे लग रहा है कि मुझे स्लाइड्स यूज कर लेनी चाहिए अब। बच्चों ने लिखना शुरू कर दिया, वीटी सर की क्लास शुरू होने वाली है। मैं तो पढ़ा दूंगी बेटा, देखो जब तक जान है तब तक पढ़ा दूंगी, ठीक है। जब तक है जान तब तक पढ़ा दूंगी। हाँ, मुझे लग रहा है मुझे स्लाइड्स के पास जाना पड़ेगा। हाँ, अभी पैनक्रियाज पे चल रहे हैं बच्चों। लेट्स गो टू पैनक्रियाज। चलो ये पैनक्रियाज और कर लेते हैं अच्छे से। पैनक्रियाज, सो इफ वी टॉक अबाउट द पैनक्रियाज बच्चों, यस, तो यहाँ पे एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन पार्ट है, यस, तो इसको लिख लेते हैं। यहां पे हम लिख रहे हैं एक्सोक्राइन, यहां पे हम लिख रहे हैं एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन पार्ट की बात करें तो ये पेनक्रियाटिक जूस बनाता है। क्या बनाता है बच्चों? ये पेनक्रियाटिक जूस बनाता है। और पेनक्रियाटिक जूस में क्या क्या होता है बच्चों? यस, तो यहाँ पे अब मैं एंजाइम्स के नाम लिख रही हूँ। आई एम गोइंग टू गिव यू अ फ्लो चार्ट, ठीक है। यस, तो यहाँ पे फर्स्ट प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, चलो जल्दी से बताओ कौन कौन से आते हैं? ट्रिप्सिनोजन, कौन सा आता है बच्चों? पहला ट्रिप्सिनोजन, फिर प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेजेस, प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेजेस, फिर आता है इलास्टेज, ठीक है। ये हो गई यहां से एंजाइम, बिल्कुल सही लिख रहे हो बच्चों। उसके बाद आते हैं कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम। अगर कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम की बात करें तो वो क्या है? पेनक्रियाटिक अमाइलेज। कौन सा है? पेनक्रियाटिक अमाइलेज, जिसे हम अमाइलोप्सिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों जिसको? अमाइलोप्सिन। क्या कहते हैं? अमाइलोप्सिन, ठीक है। फिर आता है बच्चों हमारे पास लिपिड्स के लिए। लिपिड्स के लिए हमारे पास पेनक्रियाटिक लाइपेज, जिसका दूसरा नाम है स्टेप्सिन। क्या नाम है बच्चों उसका दूसरा? स्टेप्सिन। फिर आता है न्यूक्लिक एसिड्स के लिए, जिसके लिए हमारे पास है आरएनएस एंड डीएनएस, आरएनएस एंड डीएनएस, राइट। लिखो फटाफट से, एवरीबॉडी राइट दिस। लिखा? बिल्कुल। खेमू कह रहे मैम लास्ट डेज नहीं सुना, तो कोई नहीं। खेमू तेरी डीपी बड़ी सही है भाई। तल्ला कहाँ है आज हमारा? डीपी से मुझे तल्ला याद आ जाता है। तल्ला ने बिल्कुल ऐसे ऐसे मास्क लगा के जबरदस्त डीपी लगा रखी है। अब आते हैं एंडोक्राइन पे बच्चों। लेट्स टॉक अबाउट एंडोक्राइन। तो अगर एंडोक्राइन की बात करें तो अल्फा सेल्स, ग्लूकागॉन, और ग्लूकागॉन हाइपरग्लाइसेमिक, यानी कि ये हमेशा शुगर लेवल को बढ़ाएंगे, ठीक है। फिर आते हैं बीटा सेल्स, बीटा सेल्स इंसुलिन, जो होता है हाइपोग्लाइसेमिक। क्या होता है? हाइपोग्लाइसेमिक, यानी कि ये शुगर लेवल को कम करेगा। फिर उसके बाद बच्चों आते हैं हमारे डेल्टा सेल्स। डेल्टा सेल्स क्या प्रोड्यूस करता है? सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन, जो आपके इन दोनों सेल्स को रेगुलेट करेगा, ठीक है बच्चों। फिर आते हैं हमारे एफ सेल्स, जो प्रोड्यूस करता है हमारे पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, जो सप्रेस करते हैं किसका सिक्रीशन बच्चों? पेनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन। तो ये सप्रेस करेगा पेनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन, राइट मेरे बच्चों? यस, लिखा सबने? टेल मी इन द चैट बॉक्स। नैन्सी, बहुत हंसी आ रही है, सबके सब नालायक है बेटा। टीनो फोरा ने एक इंस्टा पेज बनाया है, आई जस्ट सॉ। If you need any handwritten notes, she is giving you all the handwritten notes. There is a channel of, Tino Fora, where she is giving you notes. That's really nice. She is so much helping NEET Topper channel, even on Insta. Yes, तो ये है बच्चों, लिखा सबने? अब चलते हैं बच्चों मेन प्रोसेस पे, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। चलो, अभी तक आप कहोगे फिर मैम अभी तक क्या कर रहे थे? हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, है बच्चों? यस, अभी तुम कहोगे मैम अभी तक हम कर क्या रहे थे? हवन। यस, अब देखो बात है ना बच्चों, ये अपन को समझ लगता नहीं है, ये तुमको पता ही है, मैं कभी ऐसे नहीं पढ़ाती। तो आओ जल्दी से रिवाइज करते हैं बच्चों, द सेम पैटर्न वी डू, ठीक है। यस, बिल्कुल।
चलो आ जाओ, पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स ले लेते हैं, पहले कार्बोहाइड्रेट्स ले लेते हैं। रुको यार, वीटी सर से बोलते क्या 15 मिनट बाद क्लास ले लेना आज। यस रुको, यस रुको यार, वीटी सर से बात कर लेते हैं, कर लेना। अब पता नहीं वीटी सर तुम्हारे क्या कहेंगे, बट लेट्स टॉक टू वीटी सर कि भाई सेशन सर आज अच्छा चल रहा है, कृपया करके आज गर्म मैम थोड़ी सी क्या है ना, वैसी बीमार है आज थोड़ा सा, है ना, ले लेते हैं बच्चों। यस, कोई भूख वूख नहीं लगी है, मैम बीमार होके भी पढ़ा रही है नालायक को। यस कर रहे हैं, चिंता मत करो। चलो कार्बोहाइड्रेट पे आते हैं, सबसे पहले आ जाओ, माउथ में डाइजेशन होगा या नहीं होगा, जल्दी से बताओ, यस और नो, एवरीबॉडी टेल मी। हेलो सर, नमस्ते सर, ऐसे है ना क्लास चल रही है, आप लाइव हैं अभी, ठीक है, तो आप 15 मिनट बाद क्लास ले लेंगे आज, मेरा वन शॉट चल रहा है, ठीक है, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर बहुत ही गर्दा झाड़ दिए बच्चों, विशाल सर गर्दा झाड़ दिए, उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट सुनी, 15 मिनट बाद क्लास होगी, ठीक है। यस बिल्कुल, आप चिंता मत करो, ऐसे ना आदत होती है टीचर्स की ना दूसरे क्लास के टाइम लेने की, ये इंस्टीट्यूट में भी यही होता है और आज यही हो रहा है हमारे चैनल पे भी, ऐसे करते हैं ना कि अरे प्लीज हाँ आप बाद में आ जाना 15 मिनट बाद, वही वही हमारे यहाँ भी यही चल रहा है बच्चों। यस, तो आ जाओ जल्दी से, माउथ पे आते हैं बच्चों। माउथ में डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का बिल्कुल होता है, क्योंकि यहाँ पे एंजाइम कौन सा होता है आपका, अमाइलेज, और अमाइलेज आपका 30% स्टार्च तक डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है, 30% यहीं पे डाइजेशन हो जाता है, ठीक है। यस, फिर आते बच्चों सेकंड, अभी खाना जो है ना ईसोफेगस में जाएगा, ईसोफेगस में कुछ हो नहीं पाएगा, ये आपको पता ही है, यहाँ पे कुछ हो नहीं पाता। फिर बच्चों भोजन जो है आपके स्टमक में जाएगा, और स्टमक में भी कुछ हो नहीं पाएगा क्योंकि एसिडिक पीएच है ना, बिल्कुल। उसके बाद बच्चों ये जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो अमाइलोप्सिन डाइजेस्ट करेगा, अमाइलोप्सिन डाइजेस्ट करेगा स्टार्च को, ठीक है। फिर फाइनली जब वो डाइसैकेराइड्स, यानी अगर आपके पास सुक्रोज है तो उस पे काम करेगा सुक्रेज, और इसकी ट्रिक टू रिमेंबर क्या आती है, जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ। यस बिल्कुल, हाँ बताओ, सुक्रोज सुक्रेज, ठीक है। तो ये जो सुक्रोज पे काम कौन करता है, सुक्रेज काम करता है स्वीट गर्लफ्रेंड, ठीक है, गर्ल माने ग्लूकोज, ठीक है, एफ माने फ्रक्टोज, स्वीट गर्लफ्रेंड, तो ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे, स्वीट गर्लफ्रेंड बन चुकी है। फिर उसके बाद बच्चों आपके पास है लैक्टोज शुगर, जो मिल्क शुगर होती है, इस पे काम करता है लैक्टेज, तब आपको मिलता है गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, यहाँ पे मिलेगा आपको गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। फिर वहीं पे आपके पास तीसरा कौन सा बच्चों, यस बड़ी हंसी आ रही है स्वीट गर्लफ्रेंड के नाम पे, है भाई वरुण अग्रवाल जी, है बेटा वरुण ऐसे करेगा। अब देखो वो अग्रवाल है तो मैं कुछ बोलूंगी नहीं, कोई नहीं, चल कोई नहीं, आज छोड़ देती हूँ तुझे, चल तो अग्रवाल है ना, चल इसी बात पे तुझको छोड़ दिया मैंने। सुक्रोज लैक्टोज, ठीक है। अब तीसरे पे आते हैं बच्चों माल्टोज, माल्टोज पे जो एंजाइम काम करेगा वो होगा माल्टेज, और आपको यहाँ पे मिलेगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ठीक है। तो इस तरीके से डाइजेशन हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, इसी तरीके से क्या हो जाएगा, डाइजेशन हो जाएगा, बिल्कुल। तो अमाइलोप्सिन, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, और आपको यहाँ पे मोनोसैकेराइड्स मिल गया, यू स्टार्टेड विद पॉलीसैकेराइड, यहाँ पे आपको मिल गया मोनोसैकेराइड, ठीक है। चलो आज हम नेक्स्ट पे चलते हैं। यस चलो अब प्रोटीन पे चलते हैं, प्रोटीन वाला तुम्हें समझ नहीं आता है तो आओ उसको समझा देते हैं। चलो चलो मेरे साथ दो बच्चों, यस हंसो कम, यस आ जाओ। फर्स्ट तो यहाँ पे माउथ की बात करें तो माउथ में प्रोटीन का डाइजेशन होता है या नहीं होता है, हाँ कम हंस लो थोड़ा, अभी 15 मिनट उधार लिए, यूज कर लो उनको, यस बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर माउथ की बात करें बच्चों तो माउथ में कुछ भी नहीं होता डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, तो हमने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया बच्चों। फिर खाना जो है ईसोफेगस में जाता है, वहां पे भी कुछ नहीं होता, क्रॉस लगा दिया हमने। फिर बच्चों स्टमक में बहुत कुछ होएगा, स्टमक में क्या होगा, सबसे पहले पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट होगा, पेप्सिन में कन्वर्ट होगा, और इस पे काम कौन करेगा, HCl, ठीक है। और जो ये पेप्सिन है बच्चों, ठीक है, और जो ये पेप्सिन है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, है ना, किसको डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। फिर आते हैं बच्चों नेक्स्ट, लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। यहाँ पे बच्चों की बात करें तो उनमें प्रोरेनिन होता है, प्रोरेनिन से रेनिन बनता है, जो मिल्क डाइजेशन में, मिल्क प्रोटीन, मिल्क के प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, जिसका नाम कैसिन होता है। क्या नाम होता है, कैसिन, ठीक है। ये तो हो गया इतना, अब चलते हैं इसके स्मॉल इंटेस्टाइन पे। यस बिल्कुल आ जाओ,
अब आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पे। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहले पेनक्रियाटिक जूस की बात करते हैं। तो वहां से आते हैं क्या, ट्रिप्सिनोजन। तुम्हारा ज्यादा नहीं हो रहा साक्षी, है बेटा? बहुत तेज बच्चे हैं, आई रियली सी, बहुत तेज बच्चे यार, ये बच्चे सच में आतंकी बच्चे हैं। यस, इतने इतने नालायक बच्चे। यस, बिल्कुल बिल्कुल। आ जाओ, पेनक्रियाटिक जूस पे आते हैं, ठीक है? यस। नेक्स्ट, ओ माय गॉड, चलो बच्चों आज यहाँ पे पेनक्रियाटिक जूस पे आते हैं। तो फर्स्ट ट्रिप्सिनोजन आता है, ठीक है? कहां से? पेनक्रियास से। ट्रिप्सिनोजन को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? ट्रिप्सिन में। और बच्चों इसको चेंज करने के लिए आपको कौन चाहिए बच्चों? एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज। तो ट्रिप्सिनोजन से हम ट्रिप्सिन बना रहे हैं, किसके कारण? एंटेरोकाइनेज के कारण। और एंटेरोकाइनेज कहां से आ रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन से आ रहा है। कहां से आ रहा है बच्चों? स्मॉल इंटेस्टाइन से आ रहा है, ठीक है? और यहाँ पे जो ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन किस पे काम करेगा बच्चों? प्रोटीन पे काम करेगा और प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करेगा। वहीं पे दूसरा एंजाइम कौन सा बच्चों? यस, प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेजेस। प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेजेस, ठीक है? इसको कन्वर्ट कौन करता है? ट्रिप्सिन। तो यहाँ पे इस पे ट्रिप्सिन काम करेगा और ये बन जाएगा कार्बोक्सी पेप्टिडेज। कार्बोक्सी पेप्टिडेज जो प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करेगा। तो ये तो हो गए पेनक्रियाटिक जूस वाले। अब आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन वालों पे। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो वहां पे 2 ही एंजाइम है, ठीक है? यस, हो गया, हो गया। अरे यार बच्चों, यस, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो यहाँ पे 2 एंजाइम है, एक है अमीनो पेप्टिडेज और दूसरा है बच्चों डाइपेप्टिडेज, और दूसरा है डाइपेप्टिडेजेस। तो ये 2 एंजाइम हो गए जो काम करेंगे, ठीक है बच्चों? अब चलते हैं नेक्स्ट फैट डाइजेशन पे। लेट्स गो टू द फैट डाइजेशन। यस, फैट डाइजेशन पे आ जाते हैं बच्चों। फैट डाइजेशन, तो फैट डाइजेशन के लिए आपको पता ही है बच्चों। यस यस, फैट डाइजेशन पे आ जाते हैं बच्चों। ओके, लास्ट टॉपिक है, अच्छे से कर लो बच्चों। यस, द्वैता वेरी नाइस बच्चा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? ट्राइग्लिसराइड। सबसे पहले ट्राइग्लिसराइड्स को अलग अलग करना है, तो वी नीड इमल्सिफिकेशन। तो यहाँ पे इमल्सिफिकेशन करना है। इमल्सिफिकेशन के लिए बच्चों हमें क्या करना है? वी नीड टू यूज व्हाट? बाइल सॉल्ट्स। हमें क्या चाहिए? बाइल सॉल्ट्स। वी नीड बाइल सॉल्ट्स। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे? लेट्स सी, ये हमारा ट्राइग्लिसराइड है और इससे आके जुड़ जाएंगे बाइल सॉल्ट्स इस तरीके से। ये हो गया आपके बाइल सॉल्ट्स। इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कह सकते हैं? मिसल्स, ठीक है? अब यहाँ पे सबसे पहले जो एंजाइम काम करेगा वो होगा स्टेप्सिन। सो स्टेप्सिन इस पे काम करेगा, जो कि पेनक्रियाटिक लाइपेज है, ठीक है? क्या है ये? पेनक्रियाटिक लाइपेज, बिल्कुल। तो जैसे ही इस पे काम करेगा बच्चों, तो अभी ट्राइग्लिसराइड से पहले डाइग्लिसराइड बनेगा, फिर ये मोनोग्लिसराइड बनेगा। जैसे ही मोनोग्लिसराइड बनेगा और यहां पे जुड़े हुए बाइल सॉल्ट्स, दिस स्ट्रक्चर इज मिसल्स। अब इसका एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाएगा। इतना सबको समझ में आया बच्चों? यस, इज इट क्लियर? अब हम फाइनल स्टेप एब्जॉर्प्शन पे चल रहे हैं। यस, अब एब्जॉर्प्शन पे चल रहे हैं। एब्जॉर्प्शन हम ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, वो हमने लेक्चर्स में ले ही रखा है। तो अब आप मेरी हेल्प करोगे, मैं यहाँ पे बस पॉइंटर्स लिखूंगी। एक सेकंड बच्चों यार। हाँ, एब्जॉर्प्शन। सो इफ वी टॉक अबाउट द एब्जॉर्प्शन, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कैसे कैसे होता है जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन 2 तरीके से लिखा है एनसीईआरटी ने, एक पैसिवली भी होता है और एक फैसिलिटेटेड। यस बिल्कुल, एक क्या होता है बच्चों? फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, ठीक है? तो पहला क्या है? ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू होगा? यस, टेल मी इन द चैट बॉक्स। ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होगा पैसिवली एंड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। ये लिखा है एनसीईआरटी ने, ठीक है? बिल्कुल ये लिखा हुआ है। सेकंड बच्चों, फ्रक्टोज का अगर पूछ लिया तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। पानी का पूछ लिया था ऑस्मोसिस। फैट का पूछ लिया तो डिफ्यूजन। अमीनो एसिड्स का पूछ लिया तो सेम, पैसिवली भी होता है और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट भी होता है।
Yes, the main pointers, बच्चों. I have written the main pointers here. Yes, we are not going in detail because I have already taken a very detailed session of this in the Sankalp playlist. ठीक है? तो it's just a quick revision from NCERT. ठीक है? चलो चलो अब डिसऑर्डर पे आ जाओ. वॉमिटिंग जो तुम शादियों का खाना खाने के बाद करते हो बेटा, ठीक है? वैसे भी आजकल तो 50 लोग ही आते हैं वेडिंग में. और इनडाइजेशन, जब एंजाइटी होती है ना, भूख प्यास, खाना पचता नहीं है, वही 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 बिल्कुल. फिर उसके बाद बच्चों डायरिया, जब लूज हो जाए सिस्टम, जब सिस्टम लूज हो जाए, दिस इज कॉल्ड डायरिया. कॉन्स्टिपेशन, जब टाइट हो जाए सिस्टम, ठीक है, दैट इज कॉल्ड टाइट हो जाना सिस्टम का. बिल्कुल. चलो बच्चों, ये तो हो गया वन शॉट. बच्चों, आई विल हैव टू चेक अबाउट द सेकेंड लेक्चर. आई डोंट थिंक सो आई एम इन अ वेरी गुड कंडीशन टू टेक अनदर लेक्चर, बट मैं कोशिश करूंगी. कोशिश अभी नहीं हुआ तो रात में हो जाएगा सेशन, बट आई एम ट्राइंग माई मैक्सिमम टू टीच यू द मैक्सिमली आई कैन. ठीक है? एज आई गेट गुड, then I'll be back in action. G Square will be back in action. So do not forget to like, share and subscribe the channel. This is the most important thing that you can do, and make sure you are a part of test series, a free test series that we have every day in the morning 8 o'clock. अभी test series का बेटा सच में we are working and you can see the questions are really good. आज के questions बहुत अच्छे थे. जैसे कि उसमें एक ऑप्शन था वो मसल वाला, कि आखिर रेसलर के बच्चे की मसल क्यों वीक होती है. सो दैट क्वेश्चन वाज रियली नाइस, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट यूज हुआ था एक्वायर्ड इनहेरिटेंस वाला, है ना, जो लेमार्क ने दिया था. सो इस तरीके से बहुत जरूरी है कि आप बिल्कुल अप्रोप्रिएटली अच्छे से पढ़ो बच्चों. हिंदी मीडियम बैचेस का आप टेंशन मत लो, ये मैं आज लॉन्च कर दूंगी. यस, आज बेटा मैं सारे लिंक बना दूंगी एंड आई विल गिव यू अ प्रॉपर शेड्यूल ऑल्सो. ठीक है? यस, बिल्कुल. ठीक है? एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. ये सबसे जरूरी है बच्चों, क्योंकि आप साथ रहते हो ना, तो जी स्क्वायर जी रही है. जी स्क्वायर इज लिविंग बिकॉज ऑफ यू पीपल. ठीक है? सो मेक श्योर यू आर स्टडिंग नाइसली. अभी 10-15 मिनट में आपका केमिस्ट्री लेक्चर है. मेक श्योर एवरी वन ऑफ यू, ऑल माई 1200 स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग chemistry lecture from VT sir, and he's being very amazing so far. है ना? यस, तो आप सबके सब अभी 2:15 बजे VT सर की क्लास में जरूर जाएं. चलो बाय मेरे बच्चों.